बाबूजी अक्षत पुष्प लेकर के ध्यान करें। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासदेवी चरणकमलेभ्यो नमो नमः। सर्वोपचारार्थं गन्धाक्षमाणि समर्पयामि। जद्दत्तम् हिरण्यवाणिमूतये सवितारमुपभवये सचेत्ता देवता पदम्। जितने भी भगवत श्रद्धालु पंडाल में बैठे हैं, आप सभी से निवेदन, खड़े हो जाएंगे। भगवान की हम सभी पावन आरती करेंगे। जो भी बाबूजी लोग, माताएं पंडाल में उपस्थित हैं, आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हरिः ओम। जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला दे। कीरत कलित ललित से अपेके औरत श्रीरामायण जी की। कीरत कलित ललित सी अपेकी औरत श्रीरामायण जी की। कीरत कलित ललित सी अपेके औरत श्री रामायण जी की। ललित से अपेके औरत श्री रामायण जी की। ललित सी अपेकी औरत श्री रामायण जी की। वेद पुराण वचन भवो शास्त्र सब ग्रंथन कोर। गावत वेद पुराण वचन भवो शास्त्र सब ग्रंथन कोर। मुनि जन धन तन को सर्व सारवास समत सहवही की। कीरत कलित ललित से अपेकी औरत श्री रामायण जी की। गावत संतत संभो भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। संतत संभो भवानी
संभव मुनि विज्ञानी व्यासवादि कवि बरज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के गीती तीरथ कलित ललित सिय पेके आरती श्री रामायण जी की कलिमाल हरनी विषय रस फीकी सुबग श्रृंगार मुक्ति जुबती की कलिमाल हरनी विषय रस फीकी सुबग श्रृंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मोरी अमी की तात मात सब विद तुलसी की तीरथ कलित ललित सिय के आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिय के आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी हरि ओम। आपसे निवेदन है साउंड वाले भैया, हेलो, ये तो माइक चेंज कीजिए। अभी तक जो कल तक बजा आनंद था। कोई सिस्टम गड़बड़ श्रोता बंधुओं से, श्री राम कथा प्रेमी से, भक्तों से, रसूलपुर ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी को सूचित करते हुए आज कथा का विश्राम दिवस है। आप सभी माता बहनें अपने समय को ध्यान देते हुए कथा पंडाल में आने का प्रयास करें। अवध धाम से पधारे कथा व्यास निशु भरद्वाज गोपी जी। श्री राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। श्री राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम। बोली राघवेंद्र सरकार की हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः।
वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्त्रिहं प्रणतपालभवाद्दिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम्। अतुलित बलिधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भगतं वातजातं नमामि। बोली राघवेंद्र सरकार की शिव शक्ति धाम की यज्ञ नारायण भगवान की श्री रामचरितमानस भगवान की बोलिए अयोध्या धाम की। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांशा कल्पतरु श्री सीताराम जी की शब्दमयी मूर्ति श्री रामचरितमानस की पावन कथा का आज विश्राम दिवस है, नवम दिवस है। बड़े भाव के साथ आप सभी रसूलपुर ग्रामवासियों ने, क्षेत्रवासियों ने 8 दिनों तक भगवान की सुंदर कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाया है। आज कथा का विश्राम दिवस है, नवम सत्र है। थोड़ा समय का भी अभाव है। वैसे हमारे मंच पर आने का समय 4:30 बजे था, पर अन्य कुछ कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों के कारण थोड़ा विलंब हुआ है। पर पूरा प्रयास करेंगे कि आज विश्राम दिवस की कथा में आप सभी को आनंद आए।
प्रभु के राज्याभिषेक की कथा आप सभी बड़े भाव से श्रवण करें। देखिए, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, भगवान के गुण अनंत हैं, कथा भी अनंत है। हम जैसों का क्या साहस कि हम भगवान की कथा आपको सुना सकें। ये तो गुरु कृपा है, माता पिता की कृपा है, संतों की कृपा है, जो आप सभी के समक्ष कुछ बोलने के काबिल हुए हैं। ये मेरे रघुनाथ जी की कृपा है। तो आइए, अधिक समय ना लेते हुए सीधा हम कथा की ओर चलते हैं। जो भी भक्त मेरी आवाज को सुन रहे हैं वो अति शीघ्र आ जाएं, क्योंकि कथा का समय परिवर्तित हुआ है कुछ कारणों से। तो आज समय का भी अभाव है। आज विश्राम दिवस की कथा को सुनकर अपने जीवन को धन्य बनावें। जो अभी तक कथा में नहीं आ पाए हैं, यदि वो नवम दिवस की कथा, विश्राम दिवस की कथा श्रवण करते हैं तो भी उन्हें पुण्य लाभ प्राप्त होता है। तो आइए हम लोग अपनी वाणी को, जीवा को पवित्र करेंगे। भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए अपने मन को, बुद्धि को श्री ठाकुर जी के चरणों में निहित करेंगे और भगवान के सुंदर कीर्तन का गुणगान करेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल।
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय बोली राघवेंद्र सरकार की। जय हो। कल अष्टम दिवस की कथा में चर्चा हो रही थी भगवान की लीलाओं की। भगवान ने मां जानकी के हरण की लीला रची। लोग कहते हैं कि जानकी जी की अग्नि परीक्षा हुई थी, कोई अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी, ये तो एक प्रभु की लीला थी। कोई भी अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी। श्री जानकी जी को अग्नि में प्रभु ने सुरक्षित रखा है और उनकी छवि का हरण हुआ है। और जब लंका विजय प्राप्त करके प्रभु आए हैं तो जानकी जी को अग्नि से बाहर निकाला है और जो जानकी जी की छवि थी वो अग्नि में पुनः प्रविष्ट कर गई। और इस लीला को, इस रहस्य को जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो यही कहते हैं कि सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी। तो महाराज ऐसी बातें तभी होती जब ज्ञान का अभाव हो, जब हमने भगवान की कथा को सुना ना हो। और कथा सुनने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती। हम कहते हैं ना कि यस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, अज्ञानता दूर करके हमें ज्ञान प्रदान करिए। और ये कब संभव हो पाता है? जब गुरु कृपा होती है, जब संतों की कृपा होती है। एक बात जान लीजिए, अगर आपको सत्संग का अवसर मिल रहा है, भगवान की कथा मिल रही है, तो आप जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं है इस धरती पर। क्योंकि एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं, जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के पुण्योदय होते हैं, तब कहीं जाकर के हमारा आपका मन भगवान के चरणों में लग पाता है, भगवान से प्रीति हमारी जुड़ पाती है। और मैंने इस गांव में एक चीज देखी। हम लोग का आवागमन तो हर स्थान पे होता रहता है, कथाओं के माध्यम से, प्रभु की कृपा से कई स्थानों पर कथा गाने का सौभाग्य मिलता है। पर रसूलपुर में हमने एक चीज देखा, इतनी व्यस्तता हो गई है, यज्ञ भी है, श्री श्री 1008 रुद्र चंडी महायज्ञ। माताएं कितनी दूर से आती हैं, यज्ञ मंडप की परिक्रमा करती हैं, दीपक प्रज्वलित करती हैं, कलश यात्रा में भी सम्मिलित हुई थी। और इसके अतिरिक्त यहाँ अन्य भी कार्यक्रम है। जिस तरह से बिजी शेड्यूल है आपका, उसके बाद भी आपने अपनी उपस्थिति निरंतर इस प्रांगण में दर्ज कराई है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। जितने भी भक्त निरंतर कथा को सुन रहे हैं, उन सभी को हृदय से आभार। जय जय श्री सीताराम। आज यही प्रार्थना करूंगी मैं राघवेंद्र सरकार से, भगवान भोलेनाथ से, माँ जगत जननी पार्वती से, कि जो भी भक्त इस यज्ञ में सम्मिलित हुए नहीं हुए, सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। जिन्होंने कथा सुनी है उनकी अज्ञानता को समाप्त करिए, जीवन में सद्विचार आए, सद्गुण आए, जीवन सुलभ हो और यश कीर्ति बनी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आज यही प्रार्थना करूंगी मैं श्री ठाकुर जी से। तो हम चलते कथा की ओर। कल चर्चा भई कि जानकी जी का हरण हुआ है और महाराज ये हरण भगवान की एक लीला थी, क्योंकि भगवान किसी कारण के बिना किसी को दंड नहीं देते। कहते ना कि जब पाप का घड़ा भरता है तब इंसान का अंत समय आता है। और जो पापी लोग होते हैं ना, भगवान उनको और बढ़ावा देते हैं। एक बात याद रखना, आप कभी कभी सोचते हो कि जो जितना बुरा कर रहा है, जितना अपराध कर रहा है, उतनी प्रगति कर रहा है, और जो जितना सत्य पर चल रहा है उतना परेशान है। क्यों? सत्य पर चलने वालों की परीक्षा होती है
और जो अपराधी है ना भगवान उनके पाप को और बढ़ाते हैं। बढ़ो और बढ़ो, रोकेंगे नहीं तुम्हें, तुम और पाप करो। और जब घड़ा भरता है तो अंत समय आता है। तो महाराज इसीलिए भगवान ने रावण के पाप को बढ़ावा दिया। रावण को मारने का एक विशेष कारण तो होना चाहिए। सो जानकी जी के हरण की लीला हुई और जानकी जी के हरण का कारण बना है मारीची। मारीची को जब रावण ने कहा कि जानकी जी का हरण करना है तो मारीची ने मना कर दिया। रावण कहता है यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। मारीची ने सोचा इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है मैं भगवान के बाड़ों द्वारा मारा जाऊं, कम से कम मुक्ति तो मिल जाएगी। और महाराज कंचन मृग बन करके मारीची आया है। जानकी मैया ने देखा है, श्री राम जी से कहा मुझे ये मृग चाहिए। भगवान श्री राम मृग के पीछे गए। अच्छा एक चीज यहाँ सोचने वाली बात है, जयंत के पीछे भगवान ने बाण लगा दिया था, मारीच के पीछे बाण नहीं लगाया। क्यों? चाहते तो वहीं बैठे बैठे बाण छोड़ देते, मारीच के पीछे भागने की क्या जरूरत थी। मानो समाज को राम जी संदेश देना चाहते हैं कि सोने के पीछे नहीं भागना चाहिए। सोने में आकर्षण होता है, जो ज्यादा सोने के पीछे संपत्ति के पीछे भागते हैं महाराज वो चैन से सो नहीं पाते हैं। इसीलिए चैन से रहना है तो बस राम नाम की मस्ती में रहो। आगे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं पूर्या धनाशु। आगे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जानकी जी का जब हरण हुआ है, श्री राम जी लक्ष्मण जी मां जानकी की खोज में निकले। और ये भी भगवान की एक लीला है। लीला है राम जी खोजते हैं और पशु पक्षियों से वृक्षों से पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखे सीता मृग नैनी। और राम जी आज वन वन भटक रहे हैं, मां जानकी को खोज रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, जानकी जी को खोजते खोजते आगे बढ़े हैं तो गीधराज जटायु से भेंट हुई। गीधराज जटायु भूमि पर लहू लुहान पड़े हैं, रक्त रंजित हैं, पंख कटे हुए हैं। राम जी ने गीधराज जटायु को देखा तो आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि गीधराज जटायु से पंचवटी में भगवान की एक बार भेंट हुई थी, दोनों में प्रेम हुआ। आज गीधराज जटायु को जब इस अवस्था में देखा राम जी विलाप करने लगे। पूछा कि हे गीधराज आपकी ये दशा कैसी हुई, ये दुर्गति किसने की? गीधराज जटायु कहते हैं कि हे प्रभु, जानकी जी को वो दुष्ट पापी रावण हर कर ले जा रहा था दक्षिण दिशा की ओर। मैं तो हूं पक्षी, पर मैंने पूरा प्रयास किया, जानकी जी को बचा नहीं पाया। मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था कि जानकी जी की सूचना आपको दे दूं, इसके बाद मेरी मृत्यु हो। प्रभु क्षमा करिएगा, हम जानकी जी की रक्षा नहीं कर पाए। गीधराज जटायु रोने लगे। इस संसार में दो लोगों को इच्छा मृत्यु का वरदान है, गीधराज जटायु को और एक भीष्म पितामह को। लेकिन अंतर देखिए दोनों में। गीधराज जटायु को आज भगवान की गोद मिली है, गीधराज जटायु को गोद में लेकर भगवान विलाप कर रहे। इतना तो दशरथ जी के मरण पर नहीं किए राम जी विलाप, जितना आज गीधराज जटायु के लिए रो रहे हैं। क्यों महाराज? भीष्म पितामह ने जब बाड़ों की शैया प्राप्त की है तो भगवान वासुदेव से पूछा कि हे
वासुदेव, जीवन भर मैंने सत्य का पालन किया है, न्याय किया है, आज ये भीष्म पितामह को बाड़ों की सैया क्यों मिली? तो भगवान ने कहा, पितामह भीष्म, आपने जीवन भर सत्य का पालन किया, कोई अपराध नहीं किया, पर एक अपराध आपने होते देखा, इस कारण से आपको बाड़ों की शैया मिली। कौन सा अपराध? भगवान कृष्ण कहते हैं कि भरी सभा में द्रौपदी की लाज जा रही थी और आपने वहां पर मूक दर्शन किया है, मूक दर्शक बने रहे। आप चाहते तो दुर्योधन में इतना साहस नहीं था कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता, पर एक नारी का अपमान हो रहा था, आप दर्शक बने थे, इसलिए आपको बाड़ों की सैया मिली। उसी जगह गीधराज जटायु को भगवान की गोद क्यों मिली? क्योंकि गीधराज जटायु सक्षम नहीं है रावण से लड़ने में, फिर भी आज एक नारी के सम्मान के लिए गीधराज जटायु ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, और इसीलिए महाराज भगवान की गोद मिली। कहते नारी का सम्मान करना चाहिए। रावण केश पकड़ करके जानकी जी को ले गया। एक बात याद रखना, कभी भी किसी नारी का केश नहीं पकड़ना चाहिए। लोग झगड़ा करते हैं, बाल उखाड़ करके मारते हैं, बहुत गलत बात है। क्यों? क्योंकि नारी का जो केश होता है वो नारी की प्रतिष्ठा होती, सम्मान होता है, और जिसने जिसने अभी तक नारी के केश पकड़े हैं उसका सर्वनाश हो चुका है। कंस ने मां देवकी के केस पकड़े, कंस का सर्वनाश हो गया। दुर्योधन ने द्रौपदी के केश खींचे, दुर्योधन मारा गया, 100 कौरव मार दिए गए। और महाराज रावण ने आज जानकी जी के केश पकड़े हैं तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। इसलिए महिलाओं का सम्मान करें, माताओं का सम्मान करें। गीधराज जटायु ने मृत्यु को सावधान किया कि मृत्यु जब तक मेरी राम जी ना आए तो मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। और महाराज मृत्यु कांप रही थी पर गीधराज जटायु को स्पर्श नहीं कर पाई। प्रभु श्री राम ने अपनी गोद में लिया, प्रेम से सहला रहे हैं। आज वो स्थान दिया है, अपने पिता का स्थान दिया है। गीधराज जटायु का शरीर शांत हुआ और जैसे अपने पिता का श्राद्ध क्रिया किया था वैसे राम जी ने गीधराज जटायु का अंतिम संस्कार किया है। ये राम जी का प्रेम है। महाराज आगे प्रभु बढ़े हैं, खोजते खोजते भगवान मां शबरी की कुटिया पर पहुंचे हैं। शबरी जी की कथा, महाराज आंसू आ जाते हैं सुन करके। शबरी जी जैसा त्याग इस संसार में कौन कर सकता है? हम आप थोड़ा भी कोई व्रत करते, अनुष्ठान करते हैं तो सोचते तुरंत फल मिले, पर शबरी जी को जाकर वृद्धावस्था में फल मिला, पूरा जीवन बीत गया है। शबरी जी कौन थी? ये भीलनी थी, शबर जाति की थी। वास्तव में उनका नाम शबरी नहीं था, वो सबर जाति की थी, इसीलिए उनको लोग शबरी कहते हैं। भीलनी थी, भील जाति में उत्पन्न हुई थी। शबरी जी जब बहुत छोटी थी तो उनका विवाह एक बार तय कर दिया गया था, छोटेपन पे ही, पुराने समय की बात है। शबरी जी बहुत छोटी थी, उनका विवाह तय कर दिया गया। और क्या हुआ? विवाह जब तय किया गया, शबरी जी को यह भी बुद्धि नहीं थी कि विवाह होता क्या है। विवाह का समय आया, शबरी जी की मां ने कहा, बेटा शबरी आज तेरी बारात आने वाली है, चल तेरा श्रृंगार कर दूं। शबरी जी कहती, मां बारात आएगी, इसका क्या मतलब होता है? मां बोली, आज तेरा विवाह है। शबरी जी का श्रृंगार करने लगी। और महाराज जब श्रृंगार करने लगी, श्रृंगार किया है, शबरी जी अपने कक्ष में बैठी थी, थोड़ी बाल्यावस्था थी, सोच चपलतावश अपने कक्ष से बाहर निकली तो क्या देखा कि एक कमरे में जंगल के बहुत सारे पशु पक्षियों को बंद किया है। शबरी जी झांक करके देखती हैं, इतने सारे पशु पक्षियों को बंद किया है मेरे माता पिता ने, क्यों? अपनी माँ से पूछा, माँ ये बताओ इतने सारे जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को तुमने बंद क्यों किया है? माँ बोली, बेटी शबरी आज जब तेरी बारात आएगी तो इन्हीं पशु पक्षियों का मांस पकाया जाएगा, बारातियों को भोजन कराया जाएगा। शबरी जी की आंखों में आंसू आ गए कि इंसान कितना स्वार्थी होता है, अपने भले के लिए इन मासूम पशु पक्षियों को सताता है। शबरी जी ने मन में
ठान लिया कि विवाह हो ना हो पर मैं इन पशु पक्षियों की बलि नहीं देने दूंगी। क्या किया, चुपके से गई और कक्ष का दरवाजा खोल दिया। सारे पशु पक्षी आजाद हो गए, पशु भागने लगे, पक्षी उड़ने लगे और जाते जाते आशीर्वाद दिया सबने। क्या, जा सबरी, जैसे आज तूने हमें मुक्त किया है, एक दिन राम जी तुझे मुक्त करेंगे। शबरी, एक दिन राम जी तुझे मुक्त करेंगे। और महाराज सबरी जी को उसी दिन से वैराग्य हो गया। पिता का घर छोड़कर भाग आई और कहां पहुंची, मतंग मुनि के आश्रम पर। मतंग मुनि के आश्रम पर गई, नीच जाति की थी, आश्रम में प्रवेश नहीं मिला, लेकिन शबरी जी के अंदर भक्ति भावना थी, सेवा की भावना थी। एक दिन रात्रि के समय संत विश्राम कर रहे थे, शबरी जी चुपके से गई और गोबर से पूरे आश्रम की लिपाई करने लगी। और महाराज एक संत ने पकड़ लिया, चोरी करती है आश्रम में। शबरी जी रोने लगी, बोली नहीं मैं चोरी करने नहीं आई, मैं तो सेवा करना चाहती हूँ संतों की। मतंग मुनि के सामने शबरी जी को लाया गया। शबरी जी ने अपनी कथा बताई और महाराज मतंग मुनि को दया आई। बोले शबरी, आज से तू मेरी बेटी है, तेरे अंदर इतना सेवा भाव, संतों से प्रेम, बेटी तेरा प्रेम सच्चा है, आज से मैं तेरा पिता, तू मेरी बेटी। आज से जमाने वाले क्या कहेंगे मुझे कोई फर्क नहीं है। और क्या हुआ, शबरी जी आश्रम में रहने लगी। मतंग मुनि ने शबरी जी को तुलसी की माला पहनाई, गुरु दीक्षा दी। क्या कहा, बेटी शबरी तू राम राम किया कर, ये राम तेरे इष्ट है, तेरे प्रभु हैं। शबरी जी राम राम करती, भजन करती, सेवा करती। कुछ समय बीता, मतंग मुनि के जाने का समय आ गया। स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, शबरी जी रोने लगी और कहती पिताजी आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो राम जी से मुझे कौन मिलवाएगा। आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे राम जी से मिलवाएंगे, आप चले जाएंगे मुझे अकेला छोड़कर, तो मैं राम जी को कहां खोजती फिरूंगी। मतंग मुनि ने अपने जीवन के अंतिम समय में शबरी जी से कहा, बेटी शबरी अगर तेरा प्रेम सच्चा होगा, तेरा धैर्य अटल होगा, तो बेटी तुझे राम जी को खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक दिन राम जी तुझे खोजते हुए खुद तुम्हारे पास आएंगे शबरी, एक दिन राम जी खुद तुम्हारे पास चल करके आएंगे। और महाराज वो समय आ गया, पूरा जीवन बीत गया, शबरी जी का बुढ़ापा आ गया, भौहें पक गई, बाल पक गए। शबरी जी ने हार नहीं मानी, गुरु वचनों में विश्वास है, मेरे गुरु जी ने कहा है, मेरे गुरु जी ने कहा है कि मेरे राम मुझे मिलेंगे। और महाराज तब से रोज रास्ता बुहारती, सुंदर सुंदर फल चुनकर लाती, कब मेरे प्रभु आएंगे, कब मुझे सेवा का अवसर मिलेगा। और कहती हैं, कहियो दर्शन दे है हो बिलनियों के राम, कहियो दर्शन दे है हो बिलनियों के राम, कहियो दर्शन दे हो बिलनियों के राम। पंथ निहारत डगर बहारत, पंथ भारत डगर बुहारत, पंथ निहारत डगर बहारत, पंथ निहारत डगर बहारत, होता सुबह से शाम, कहियो दर्शन दे हो बिलनियों के राम, कहियो दर्शन दे हो बिलनियों के राम। जय जय बोलो राघवेंद्र सरकार की। जय हो।
मतंग जी रंग ले राम रंग में, बालिका सी प्रीत भैली ओहि रे उमंग में, बालिका से प्रीत भैली ओहि रे उमंग में, बालिका से प्रीत भैली ओहि रे उमंग में। नाम रूप और लीला नाम के, नाम रूप और लीला धाम के दर्शन आठों याम कहियो, दर्शन दिए हो मिलनियों के राम कहियो, दर्शन दे हो मिलनियों के राम। बोलो शबरी मैया जय हो। जय जय। माड़ो से भागल अनु राग ऐसे जागल, शाबरी शिकारी भैली भगती में पागल, साबरी शिकारी भैली भक्ति में पागल, साबरी शिकारी भैली भक्ति में पागल। चिखी चिखी बेर साज के राखब, जिक बेर साज के राखब, आई भोग के काम कहियो, दर्शन दे हो मिलनियों के राम कहियो, दर्शन दे हो मिलनियों के राम। पंथ निहारत डगर बहारत, बंद निहारत डगर बहारत, होता सुबह शाम कहियो, दर्शन दे हो मिलनियों के राम। हो कहियो, दर्शन दे हो मिलनियों के राम कहियो, दर्शन दे हो मिलनियों के राम कहियो, दर्शन दे हो मिलनियों के राम। कहियो दर्शन दे हो भिलनियों के राम। और महाराज शबरी मैया से गुरु जी ने जो बात कही थी आज वो सत्य हो गई। प्रतीक्षा करते करते पूरी उम्र बीत गई है। आज शबरी जी सुबह उठी, स्नान किया, भजन किया और उसके बाद पूरा रास्ता बुहारने लगी। और साफ सफाई तो ऐसे करती महाराज, आधा जंगल पहुंच जाती कि न जाने किस राह से मेरे राम जी आ जाएंगे। सेवा भाव ऐसा होना चाहिए, प्रतीक्षा ऐसी होनी चाहिए, धैर्य ऐसा होना चाहिए। देखा नजरें धुंधली हैं, दूर से साफ नहीं दिखाई दे रहा, पर ऐसा लगा मानो कोई दो युवक आ रहे हैं। शबरी जी ने ध्यान से देखा, राम जी को आता देखा। जब नजदीक पहुंचे हैं प्रभु और समीप पहुंचे हैं श्री राम जी लक्ष्मण जी और अपना परिचय दिया है, तो सबरी जी बावरी हो गई, इधर उधर भागने लगी। जीवन में कभी कभी ऐसा होता है, जिस चीज की आपको बरसों से प्रतीक्षा हो, अचानक से वो खुशी मिल जाए तो दिमाग काम नहीं करता है, मति बौरा जाती है और आंखों से आंसू निकल रहे हैं। शबरी जी कहती है मेरे गुरु के वचन सत्य हो गए। गुरु वचनों में जिन्होंने विश्वास किया है वो कभी जीवन में असफल हो ही नहीं सकता। शबरी जी ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया है, इधर उधर भाग रही हैं, कौन सी सेवा कर दूं, क्या बिछाऊं, कहां बैठाऊं। राम जी मुस्कुराने लगे। शबरी मैया ने प्रणाम किया है, राम जी ने शबरी जी को आशीर्वाद दिया है।
और महाराज शबरी जी स्तुति करती हैं प्रभु की और भगवान श्री राम से शबरी जी कहती प्रभु आज मेरा जन्म सफल हो गया है, अब मुझे इस जीवन की कोई चिंता नहीं है, आज आपका दर्शन हो गया है, मेरा जीवन धन्य हो गया। और महाराज भगवान श्री राम जी शबरी जी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। नवधा भक्ति का उपदेश प्रभु ने दिया है। भक्ति के 9 प्रकार हैं और भगवान श्री राम कहते हैं भक्ति का पहला प्रकार क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा। आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, संतों का संग कर रहे हैं, ये भक्ति है। गुरु जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं, ये भी भक्ति का प्रकार है। और महाराज मन से अभिमान अगर निकाल दो तो ये भी एक प्रकार की भक्ति है। भगवान का गुणगान करना, भजन करना, छल कपट प्रपंचों को छोड़ करके भगवान का ध्यान करना, ये भक्ति है। भगवान कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप में मेरा दृढ़ विश्वास है। भगवान तो मंत्रों के अधीन है। और महाराज जो भगवान का भजन करते हैं भक्ति का प्रकार है। छठवां भक्ति कौन सा है? इंसान के अंदर शीलता हो। यदि आपका व्यवहार शालीन है, सरल है, तो आप भगवान के भक्त हैं। तो भगवान नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं शबरी जी को। कहती हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठतम शील बिरति बहु कर्मा, छठतम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहि मैं जग देखा, आतव सम मोहि मैं जग देखा, होते संत अधिक कर लेखा, होते संत अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस यह हर्ष न दीना, मम भरोस यह हर्ष न दीना। भगवान कहते हैं इन 9 में से कोई भी एक भक्ति यदि मेरी करता है, कोई ऐसा व्यवहार करता है तो मैं प्रसन्न होता हूं। तो 7वां भक्ति का प्रकार क्या बताया? जो संसार को एक समान देखे, राममय देखे, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी जी का भाव है। सबको एक भावना से देखना, राममय देखना, सब में ईश्वर है, जीवों पर दया करना। अगर ऐसा आप व्यवहार करते तो आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और महाराज सपने में भी किसी का दोष यदि ना देखे तो ये भी भक्ति का प्रकार है। अगर आप किसी का दोष चिंतन करते तो आपके सारे पुण्य समाप्त होते हैं। तो सपने में भी किसी के दोषों का चिंतन ना करें, इससे पुण्य समाप्त होता है। 8वां जथा लाभ संतोषा, यानी आपको जितना मिला है, जो मिला है प्रसन्न रही, सुदामा जी की तरह। अगर आप संतुष्ट हैं तो भी ये भक्ति का प्रकार है कि भगवान ने हमें जितना दिया है बहुत है, भगवान की कृपा है। ऐसा संतोष है तो महाराज ये भगवान की भक्ति है। नवम सरल सब सन छल हीना, नवम भक्ति जो है वो है सरल, और सबसे सरल भक्ति है सरल होना। माला जब तक कुछ ना कर पाओ, केवल व्यवहार कुशल कर लो, सरल कर लो, को खोज रहे हैं
तो जब सारी कथा शबरी मैया ने सुनी तो शबरी कहती हैं कि हे प्रभु, आप यहाँ से पंपा सरोवर के पास जाइए, आप पंपा सरोवर के पास जाइए और ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव जी की सेना है, सुग्रीव जी इस कार्य में आपकी सहायता कर सकते हैं। माँ शबरी ने प्रभु से कहा और इतना कहकर शबरी जी हाथ जोड़कर कहती हैं, प्रभु आपके दर्शन हो गए, अब मुझे मुक्त करिए, मैं चाहती हूं कि आप सामने रहो, मुझे मुक्त कर दो। और महाराज भगवान के मुख का दर्शन करके योगाग्नि के द्वारा शरीर त्याग दिया है शबरी जी ने और हरि पद में लीन हुई, मानो सायुज्य मुक्ति हुई। त्रेता युग में शबरी जी की सायुज्य मुक्ति हुई। सायुज्य मुक्ति मतलब शरीर परमात्मा में विलीन हो जाना। और कलयुग में मीराबाई जी की सायुज्य मुक्ति हुई है। तो महाराज शबरी जी की मुक्ति हुई है। शबरी जी पर प्रभु कृपा करके आगे बढ़े हैं, ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे हैं और वहां पर वानर राज सुग्रीव की विशाल सेना है। वानर राज सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली से बड़े भयभीत रहते हैं, क्योंकि वानर राज सुग्रीव के जो बड़े भाई हैं बाली ने बहुत बड़ा पाप जीवन में किया था। कौन सा पाप? सुग्रीव की संपत्ति और पत्नी दोनों को बलपूर्वक अधिकार में कर लिया था और मार पीट कर सुग्रीव जी को भगा दिया था। सुग्रीव जी बाली से बहुत डरते, बाली से कभी युद्ध में जीत नहीं पाते, क्योंकि बाली को वरदान मिला था कि जो भी बाली से युद्ध करेगा उसका आधा बल बाली के अंदर आ जाएगा। तो बाली से कोई जीत नहीं पाता था। और महाराज सुग्रीव जी बाली के डर से आकर के ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे। बाली जी की सेना में जामवंत जी हैं, सुग्रीव जी की सेना में जामवंत जी, बहुत सारे रीछ वानर भालू हैं, श्री हनुमान जी भी हैं। आज गुफा में से सुग्रीव जी ने दो पुरुषों को आते देखा तो सुग्रीव को लगा कहीं मेरे भाई बाली ने तो नहीं भेज दिया है। डर के मारे हनुमान जी को कहा कि आप वेश बदल करके जाइए और पता लगाइए दोनों कौन हैं, कहीं मुझ पर हमला करने तो नहीं आ रहे। तो हनुमान जी साधु का वेश बना करके पहुंचे। राम जी जब समीप आए, लक्ष्मण जी, हनुमान जी ने परिचय पूछा और जैसे ही हनुमान जी को अपना परिचय राम जी ने दिया, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन माने बन आए। जैसे सुना महाराज हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गया। और श्री रामचरितमानस के अनुसार यहाँ पर श्री राम जी का हनुमान जी का प्रथम मिलन है, पर अन्य पुराणों के अनुसार हनुमान जी और राम जी का भेंट इससे पहले भी हो चुका है। बाल्यावस्था में कथा बड़ी लंबी है, कभी अवसर मिला तो विस्तार से सुनाएंगे, लेकिन हनुमान जी की भेंट राम जी से पहले भी हो चुकी थी। तो महाराज जैसे ही राम जी ने परिचय दिया है, हनुमान जी चरणों में गिरकर रोने लगे और कहते, प्रभु आप इस दास को कैसे भूल गए? मैं तो वानर बुद्धि का हूँ, मुझसे अपराध हो सकता है, मैं अपने स्वामी को नहीं पहचान पाया, पर आप इस हनुमान को कैसे नहीं पहचान पाई? चरणों में गिर करके रोने लगी। और महाराज श्री राम जी ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगाया। हनुमान जी बहुत रोई हैं राम जी से मिल करके। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। और महाराज हनुमान जी से राम जी कहते हैं कि आप लक्ष्मण के समान हमें प्रिय हैं। हनुमान जी को कारण जब पता चला राम जी के वन आने का, हनुमान जी कहते हैं, प्रभु अब आप चिंता ना करिए, सुग्रीव जी के पास बहुत बड़ी सेना है, मैं आपकी मैत्री करा देता हूँ, वो जानकी मैया को खोजने में आपकी सहायता करेंगे। और क्या हुआ, हनुमान जी ने आज राम जी की मैत्री सुग्रीव जी से कराई। हनुमान जी कौन है? साधु है। साधु क्या करता है? भक्त और भगवान को जोड़ता है। तो इसीलिए हनुमान जी कौन है? संत है। आज वानर राज सुग्रीव और राम जी की मैत्री कराई है और राम जी और सुग्रीव जी के बीच में एक संधि हुई, समझौता हुआ। किस बात का? सुग्रीव जी बोले कि यदि आप मेरे भाई बाली से मेरी पत्नी और राज्य मुझे वापस दिलवा दीजिए तो मैं जानकी जी को खोजने में आपकी मदद करूंगा। राम जी ने कहा पहले तुम्हारा काम हम करेंगे सुग्रीव जी। राम जी ने योजना बनाई बाली के मरण की। क्या हुआ? राम जी कहते हैं कि सुग्रीव
बाली को सामने से मारना आसान नहीं है। तो एक काम करो, अब मैं कहता हूं, मैं आपको शक्ति दूंगा, आप जाइए अपने भाई बाली से युद्ध करिए। युद्ध के समय मैं वहीं वृक्ष के पीछे छिपा रहूंगा और मौका देखते ही बाण मार दूंगा। सुग्रीव खुश हुए और गए बाली से युद्ध करने। अब बाली से युद्ध कर रहे, बाली लगा मारने सुग्रीव जी को, श्री राम जी बाण ही नहीं चला रहे। जब सुग्रीव जी खूब पिट गए, लौट करके आए, बोले वाह प्रभु, आपने तो धोखा दे दिया। आपने कहा था कि आप मेरी रक्षा करेंगे और मेरे भाई बाली को बाण मारेंगे, आप आज अपने वचनों से फिर गए। राम जी कहते बात ये नहीं है, बात ये है मैंने बाण इसलिए नहीं मारा कि आप दोनों भाई का मुख एक जैसा है। मैं खुद ही सोच रहा था मैं किसको बाण मारूं, कहीं बाली के चक्कर में आपको बाण लग जाता तो। सुग्रीव जी बोले तो क्या उपाय है? राम जी बोले इस बार युद्ध करने जाओ और अपने गले में माला पहन लो, तब पहचान बनी रहेगी। मेली कंठ सुमन कै माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। प्रभु ने सुग्रीव जी को बल दिया। इस बार सुग्रीव जी माला पहन करके बाली से युद्ध करने आए। राम जी पीछे छुपे हुए थे। अवसर देखकर राम जी ने बाण चलाया और जैसे बाण चलाया बाली पृथ्वी पर गिर पड़ा और क्या कहा, धर्म हेतु अवतरेउ गोसाई, मारेहु मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। आज बाली पूछता है प्रभु हमने आपका क्या बिगाड़ा था, कौन सा अवगुण किया था कि आज सुग्रीव आपका प्यारा हो गया और मैं आपका शत्रु। आपने व्याध की तरह मुझे पीछे से वार किया है, मुझे क्यों मारा प्रभु, क्या मेरी गलती थी? भगवान कहते हैं बाली तू बहुत बड़ा पापी है, मैं अकारण किसी पर बाण नहीं चलाता। और तूने पाप क्या किया है, अपने छोटे भाई की पत्नी पर अधिकार, क्या शर्म नहीं आती? अरे छोटे भाई की पत्नी और अपनी बेटी भांजी, अपने बेटे की पत्नी, ये चारों एक समान होती, इन पर कुदृष्टि डालने वाला तो वध के योग्य होता है। ऐसे व्यक्ति को मारने में कोई पाप नहीं लगता। राम जी कहते हैं अनुज बधू भगनी सुत नारी, 66 कन्या सम ए चारी। और इन्हीं को दृष्टि बिलो कई जोई, ताही बधे कछु पाप न हुई। तो कौन कौन एक समान है? छोटे भाई की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी पर तो दृष्टि डालना अपराध है और वही पाप किया था बाली ने। छोटे भाई की पत्नी, पुत्र की स्त्री यानी बहू, कन्या, बहन, ये एक समान होती हैं। जैसे अपनी बेटी और बहन की आप रक्षा करते हैं, देखभाल करते, वैसे छोटे भाई की पत्नी और अपने बहू की करनी चाहिए। और जो ऐसे पर गलत दृष्टि डालता है तो महापापी होता है, ऐसा व्यक्ति वध के योग्य है। बाली को अपने भूल पर पछतावा हुआ, हाथ जोड़ा है और देखिए कितनी सुंदर मृत्यु हुई। भगवान के बाणों से बाली के प्राण निकले और महाराज भगवान सामने खड़े हैं और बाली के प्राण निकल गए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। पर आज वही बाली की मृत्यु भगवान के सामने हुई, बाली को मोक्ष मिला। बाली की पत्नी तारा को भगवान ने समझाया है, आश्वस्त किया, कहा कि ये शरीर मिट्टी से बना है, पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और ये शरीर एक दिन इन्हीं में मिल जाता है। और अंगद जी को युवराज पद दिया है प्रभु ने। महाराज सुग्रीव का कार्य हो गया, सुग्रीव ने भगवान से जो वादा किया था भूल गए। यही होता है, हम लोग कहते हैं प्रभु हमारा कार्य कराओ, हम ये अनुष्ठान करेंगे, ये व्रत करेंगे, इतना प्रसाद आपको चढ़ाएंगे, काम होने के बाद भूल जाते हैं, है ना? अरे कहाँ भगे जा रहे हैं, कर देंगे। भगवान से किसी चीज का वादा मत करो, और अगर करो तो उसको तत्काल पूरा करो। बहुत लोग कहेंगे अरे हमारे घर में सब बढ़िया हो गया तो हम कथा कराएंगे, सब बढ़िया हो गया
और उसके बाद अरे करा लेंगे, कहाँ भगा जा रहा है, अरे करा लेंगे कथा, क्या करना है। किसी भी चीज का संकल्प लेकर अधूरा छोड़ना अपराध है। और यही काम सुग्रीव जी ने किया। राम जी से कहा कि जानकी जी की खोज करेंगे, और 4 माह बीत गए पर सुग्रीव जी अपने आनंद में लगे रहे। राम जी टाल रहे कि जाने दो जाने दो जाने दो, बेचारे को इतने दिन बाद राज्य मिला है, पत्नी आनंद मनाने दो। पर लक्ष्मण जी को क्रोध आया, बोले प्रभु अब ये सुग्रीव अति कर रहे हैं, जानकी जी किस हाल में होंगी, और सुग्रीव जी को परवाह नहीं, अभी बाण से समाप्त करता हूं। राम जी ने कहा आज नहीं कल। अच्छा, राम जी ने कल पे क्यों टाल दिया? अगर कोई शुभ कार्य करना हो तो तुरंत करो, लेकिन अगर किसी पर क्रोध आ रहा है, झगड़ा करना है, किसी को दंड देना है तो कल पे टाल दो। क्यों? हो सकता है कल तक आपका मन बदल जाए और ऐसी परिस्थिति आने का मौका ही ना मिले। तो इसीलिए राम जी ने कल पर टाल दिया। हनुमान जी ने जाकर सुग्रीव जी को बताया। सुग्रीव जी को अपनी भूल पर पछतावा हुआ। सुग्रीव जी आते हैं, राम जी के चरणों में लौट गए, प्रभु क्षमा कर दीजिए, अपराध हो गया, वैभव और आनंद पाकर के मैं आपको भूल गया। अब सुग्रीव जी ने वानरों की, भालुओं की सेना को संबोधित किया कि सुनो सुनो, जितने भी वानर भालू हो, जानकी जी की खोज आपको 1 माह के भीतर करनी है। अगर 1 महीने के भीतर समाचार नहीं दिया तो कान खोल करके सुन लो, तुम सब मारे जाओगे। सुग्रीव जी ने आज्ञा दी है, और जब आज्ञा दी है तो सारे वानर तैयार हुए, सारे भालू तैयार हुए जानकी जी की खोज करने के लिए। श्री राम जी को प्रणाम करके सब चले। लास्ट में हनुमान जी जाने लगे तो राम जी ने बुलाया, बोले हनुमान जी ये मुद्रिका लेके जाना, क्योंकि राम जी को पूरा भरोसा था कि हनुमान जी अधूरा कार्य करके नहीं लौटेंगे, कार्य पूरा करके लौटेंगे। हनुमान जी को अंगूठी दी, बोले जानकी जब मिलेगी तो ये अंगूठी देना, और जानकी जी से कहना हम जल्द आएंगे, प्रतीक्षा करें। हनुमान जी प्रणाम करके निकले हैं। महाराज 1 महीने तक खोजते रहे, कहीं जानकी जी का पता नहीं चला। वानर भालू बेचारे भूखे प्यासे जानकी जी की खोज कर रहे, जानकी जी मिल नहीं रही। तो खोजते खोजते संपाति जी की गुफा में चले गए, जल की तलाश में। एक गुफा में संपाति बैठे थे। संपाति कौन? गीधराज जटायु के बड़े भाई। वानर भालुओं को देखा है। संपाति जी से वानर भालुओं ने कारण बताया, और महाराज संपाति जी कहते हैं कि जानकी जी इस समय समुद्र पार लंका में है, क्योंकि गिद्धों की दृष्टि बहुत दूर तक देख सकती है। संपाति जी ने कहा कि जानकी जी को खोजने के लिए आपको लंका जाना पड़ेगा, और 100 योजन का समुद्र है, लांघना पड़ेगा। सारे वानर भालू खुश हो गए, पर अब कौन जाए समुद्र के उस पार, किसी में साहस नहीं हो रहा है। अंगद बोले हम जाएंगे, पर लौटने की गारंटी नहीं है। जामवंत जी बोले फिर बेकार है, कौन जा सकता है, बोलो। महाराज कोई तैयार नहीं हुआ तो जामवंत जी सोचे कि हनुमान जी को उठना चाहिए। हनुमान जी क्यों बैठे हैं, ये तो पवन पुत्र हैं। हनुमान जी पीछे बैठे हुए थे, किसी सोच में डूबे थे। जामवंत जी जाकर के हनुमान जी को जगाते हैं, और क्या कहा? कहाई रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना। अरे हनुमान जी आप बलवान हैं, आप इस तरह मौन हो जाएंगे तो राम काज कैसे होगा। और देखिए अब जामवंत जी हनुमान जी को जगा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। क्या कहा? कहाई रीछ पति सुनो हनुमाना, हो का चुप साधि रहे ओ बलवाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यदि पवन तनय बल पवन समाना,
पवन तनय बल पवन समाना। अरे हनुमान जी आप तो पवन पुत्र हैं, पवन जैसा वेग है, आखिर क्यों नहीं जाते? अभी हनुमान जी मौन है, कुछ नहीं बोले। तो इस बार क्या कहा कि हनुमान जी इस संसार में कौन सा कार्य है जो आपके लिए दुर्लभ है? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। और जामवंत जी कहते हैं कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और जब इस बार कहा कि कवन सो काज कठिन जगमाई, तो भी हनुमान जी नहीं उठे। जामवंत जी समझ गए कोई ब्रह्मबाण रूपी वचन बोलना होगा जो जाकर के हनुमान जी के हृदय में लगे, हनुमान जी जाग जाए। तो इस बार बहुत बड़ी बात कही जामवंत जी ने। क्या कहा? हनुमान जी भूल गए हो आपका इस धरती पर अवतार क्यों हुआ है, क्यों आए हो इस धरती पर? राम काज लगी तब अवतारा। और जैसे सुना राम काज लगी तब अवतारा, हनुमान जी का जो विवेक था वो जागा। क्या हनुमान जी के अंदर विवेक नहीं है? पर उस समय के लिए हनुमान जी मौन थे, कारण बचपन में ऋषियों का शाप मिला था कि आप अपनी शक्ति को भूल जाएंगे, कोई याद दिलाएगा तब आपको आपकी शक्ति याद आएगी। तो क्या कहा? राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भया पर्वत तारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जैसे कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, सुन तही भयाऊ पर्वताकारा। श्री हनुमान जी ने जैसे सुना उनका जो आकार है वो पर्वत के समान बढ़ने लगा। और महाराज कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। पर्वतों के शिरोमणि जैसे होते हनुमान जी वैसे हो गए। और महाराज सिंहनाद करी बारही बारा, लीलहि नाघऊ जल निधि खारा। अब हनुमान जी पूरे जोश में हैं, कहते हैं बोलो जामवंत क्या करना है मुझे, आज्ञा दो। सहित सहाय रावण ही मारी, आनौ इहा त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही। हनुमान जी बिल्कुल जोश में आ गए, शरीर का आकार बड़ा हो गया है। जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी शांत हो जाइए। हनुमान जी कहते बताइए, बोलो मुझे क्या करना है? अभी जाऊं रावण को मार डालूं, या लंका पताल में ठोक दूं, त्रिकूट को उखाड़ कर फेंक दूं, लंका में आग लगा दूं? बोलो क्या करना है? जामवंत जी कहते शांत हो जाइए हनुमान जी, अभी सब कुछ नहीं करना है, ये सब काम तो राम जी करेंगे, आपको केवल मैया का पता लगाना है। कपि सेन संग संहार निश्चर, राम सीता ही आनी है। सारे निशाचरों का वध करके राम जी जानकी जी को लेकर आएंगे, आपको तो बस मैया का पता लगाना है। और ये बात बड़ी अच्छी लगी हनुमान जी को। लेकिन हनुमान जी कहते ये बताओ इतनी दूर हम लंका में जाएंगे, रावण को दो चार मुक्का बिना मारे कैसे चले आएंगे? जामवंत जी कहते नहीं हनुमान जी वो भी काम होगा, वो भी होगा, लेकिन बाद में, अभी नहीं, अभी आप केवल पता लगा कर आइए। और महाराज हनुमान जी चल पड़े हैं, भगवान श्री राम को प्रणाम करके। और चलने से पहले सभी बानरों से, भालुओं से कहा कि जब तक मैं लौट ना आऊं आप लोग यहीं रहना, मैं माँ का पता लगा के आता हूँ, इसके बाद हम लोग मिल करके राम जी को शुभ समाचार देंगे। और महाराज क्या हुआ, हनुमान जी चल पड़े हैं भगवान का स्मरण करके। जैसे चले हैं तो हनुमान जी उड़े और उनको देख करके देवताओं के मन में ये संशय हुआ कि राम जी का कार्य कर पाएंगे कि नहीं। तो सर्पों की मैया को भेजा है पता लगाने के लिए।
और महाराज हनुमान जी इतने बलशाली हैं कि जिस पर्वत पर चरण रखते हैं वो पर्वत पाताल में धंस जाता है। तो महाराज हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की मां आई है और जब पता लगाया सुरसा जी आई। सुरसा जी हनुमान जी से कहती कहां जा रहा है? हनुमान जी बोले राम जी का काम करने। सुरसा बोले नहीं ऐसे नहीं जाने दूंगी, पहले मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान जी बोले राम जी का कार्य करके आ जाए, माँ की सूचना दे दे, उसके बाद खा लेना। बोली नहीं नहीं अभी मैं खाऊंगी। हनुमान जी बोले तो आ मुझे खा ले। सुरसा ने मुख बढ़ाना शुरू किया, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। और महाराज जिस प्रकार सुरसा मुख बढ़ाती गई, श्री हनुमान जी दोगुने होते गए। और जब सुरसा का मुख बहुत बड़ा सा खुल गया तो हनुमान जी अति लघु रूप में हो गए। अब जब तक सुरसा का मुख का फाटक बंद होता तब तक हनुमान जी गए अंदर, किडनी लीवर सब चेक करके बाहर आ गए। सब ठीक है ना? बाहर आए, सुरसा से कहते मैया अब तो मैं आपके पेट से होकर के आया हूँ, अब तो मैं आपका बेटा हुआ ना, अब भी मुझे खाओगी? सुरसा प्रसन्न हो गई। सुरसा कहती है हनुमान जी मैं आशीर्वाद देती हूँ, राम काज सब करिहा हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान। सुरसा ने आशीर्वाद दिया कि आप राम जी का कार्य करेंगे, मैं तो आपकी परीक्षा लेने आई थी बल और बुद्धि की। और महाराज वहां से हनुमान जी सुरसा जी को विदा करके आगे बढ़े हैं। हनुमान जी आगे बढ़े तो सिंही नाम की राक्षसी मिली। श्री हनुमान जी ने सिंहिका को समाप्त किया है। वो सिंहिका परछाई देख करके खींच लेती थी जीवों को, जो पशु पक्षी जो पक्षी उड़ते थे, जंतु उड़ते थे, हनुमान जी को देखा तो खींचने लगी। और हनुमान जी जब निकट आई, पीछे मुक्का ताना हुआ था, जैसे निकट आई जोरदार एक मुक्का मारा है, सिंही वहीं पर ढेर हो गई। और महाराज अब हनुमान जी आए, एक बड़ा सा पर्वत था, उस पर बैठ गए। समुद्र पार करके आए, एक बड़े से पर्वत पर चढ़ करके देखते हैं तो लंका की शोभा कैसी है, स्वर्ण की नगरी है, बहुत सारी व्यवस्था है। श्री हनुमान जी ने सोचा कि रात्रि के समय प्रवेश करेंगे। मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले उस सुमिर नर हरि। और जैसे ही लंका में प्रवेश करने लगे, छोटा सा रूप बनाया था, तो क्या हुआ, लंकिनी जो लंका की सीसीटीवी कैमरा है वो कहती है किधर जाता है। हनुमान जी सोचे अब इनको भी समझाना पड़ेगा। लंकिनी कहती चोर कहीं के, चोरी करने जा रहे हो। इस लंका में मेरी दृष्टि दूर दूर तक जाती है और जितने चोर हैं मेरे आहार हैं। हनुमान जी हाथ पीछे छुपाए थे, मुक्का ताने थे प्रसादी देने के लिए। लंकिनी कहती है तुम चोर हो। हनुमान जी बोले तुमको हम चोर नजर आ रहे हैं, हम तुमको शकल से चोर दिखते हैं। अरे सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा रावण है, उसको क्यों नहीं खा लेती हो, नारियों की चोरी करता है। लंकिनी कहती है हमारे महाराज को कुछ मत कहना। और पीछे क्या छुपाया है? हनुमान जी बोले प्रसाद लाए हैं। लंकिनी बोली प्रसाद? हनुमान जी बोले हमारे यहाँ का भारत का स्पेशल आम है, आम कभी खाई हो? बोली नहीं। आम क्या होता है? हनुमान जी बोले अरे तो तुम्हारा जीवन बेकार है, जो आम को और राम को नहीं जानता उसका जीवन बेकार है। लंकिनी कहती राम का नाम मत लेना, लंका में राम का नाम लेना देशद्रोह है। हनुमान जी बोले आम खाना है? बोली हाँ। हनुमान जी बोले ऊपर चढ़ के बैठे, नीचे तो आओ। जैसे नीचे आई सो हनुमान जी ने मुक्का ताना और जो एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। रुधिर बमत धरनी डनमानी, रक्त वमन करने लगी, खून की उल्टियां शुरू हुई और ढनक करके उधर गई। हाथ जोड़ करके आई, बोली पहचान गई। हनुमान जी बोले मार खाने के बाद अच्छे अच्छे की बुद्धि शुद्ध हो जाती, फिर तुम कौन सी चीज हो, बताओ आम कैसा लगा? बोली बहुत बढ़िया था। हनुमान जी बोले अब रोकोगी? ना ना, जाओ अंदर जाओ। और महाराज इस प्रकार से
लंकिनी ने हनुमान जी को लंका में जाने दिया है। हनुमान जी चल पड़े हैं और महाराज हनुमान जी कैसे चल पड़े हैं। श्री राम जी का नाम हृदय में लिया और राम जी का नाम लेकर के प्रवेश करते हैं। प्रभीसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। करल सुधारि तू करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। करल सुधारि तू करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करि चितवा जाहि। गुण सुमेरु रेणु समताये, राम कृपा करि चितवा जाई। अति लघु रूप धर्यु हनुमाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना। अति लघु रूप धरे वो हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, देखो जहाँ तहाँ अग्नित जोधा। गया उदसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सोनाई। गयहु दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सोनाई। दशानन के मंदिर हनुमान जी पहुंचे। कैसे? खोज रहे जानकी जी को, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। एक एक महल की खोज कर रहे कि यहाँ जानकी जी है कि नहीं। खोजते खोजते दशानन के महल में पहुंचे। रावण मदिरा पीकर सो रहा था, खोजा जानकी जी वहां नहीं थी। और महाराज हनुमान जी वहां से आए तो एक सुंदर भवन दिखाई दिया विभीषण जी का। हनुमान जी समझ गए कि कोई ये भक्त का घर है। कैसे? क्योंकि भक्तों के घर की जो पहचान होती अलग होती है। सुंदर तुलसी के पौधे देखे और उस महल के बाहर बहुत सुंदर भगवान के आयुध बने थे, चिन्ह बने थे, तो समझ गए कि ये किसी भक्त का घर है। हनुमान जी सोचते इस लंका में भला भक्त कौन हो सकता है, तो निशाचरों की नगरी है। लेकिन प्रातः काल का समय है। प्रातः काल के समय जब हनुमान जी विभीषण जी के महल के पास पहुंचे हैं तो राम राम कहीं सुमिरन कीन्हा। विभीषण जी सो करके उठे हैं। इधर हनुमान जी राम राम कह रहे, इधर विभीषण जी राम राम कहते हैं। राम नाम तेगे सुमिरन कीना, राम नाम तेगे सुमिरन कीना। हृदय हरस कवि सजन चीना, हृदय हरस कवि सजन चीना। राम नाम तेगी सुमिरन कीना, राम नाम तेगी सुमिरन कीना। हृदय हरस कवि सजन चीना, हृदय हरस कवि सजन चीना, सजन चीना। राम नाम तेगी सुमिरन कीना, राम तेगी सुमिरन कीना। राम राम तेहि, राम राम तेहि, राम नाम तेहि सुमिरन कीना। और महाराज जब राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। विभीषण जी ने राम राम बोला। हनुमान जी समझ गए राम जी का नाम तो कोई भक्त ही ले सकता है। और विभीषण जी से हनुमान जी की भेंट हुई। हनुमान
हनुमान जी कहते हैं इस लंका में आप राम जी की भक्ति कैसे कर लेते हैं? बोले वैसे ही रहते हैं जैसे 32 दांतों के बीच में एक जीवा रहती है। और महाराज विभीषण जी ने जानकी जी का पता बताया। बोलते हैं कि यहाँ पर अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में जानकी जी है इस समय, आप जाइए। विभीषण जी ने सहयोग किया और विभीषण जी ने एक बात और कही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। लगता है मुझ पर भगवान का अनुग्रह हो गया है, क्योंकि भगवान की कृपा से ही संत मिलते हैं। तो श्री हनुमान जी को जानकी जी का पता चला। श्री हनुमान जी पहुँचे हैं अशोक वाटिका में, और अशोक वाटिका में जब पहुँचे हैं एक वृक्ष पर बैठे हुए हैं, जिस वृक्ष के नीचे माँ जानकी बैठी हुई है। जानकी जी बड़ी दुखी थी। श्री हनुमान जी से जानकी जी की भीड़ बही है। हनुमान जी ने परिचय दिया है और राम कथा सुनाई है, श्री राम जी की मुद्रिका दी है, तब माँ जानकी को भरोसा हुआ है। और महाराज जानकी जी से भेंट भई। जानकी मैया कहती हैं, लगता है राम जी मुझे भूल गए हैं। अगर याद होती मैं तो अभी तक राम जी आ चुके होते, लेकिन राम जी लगता है मुझे भूल चुके हैं। एक बार जयंत के पीछे राम जी ने बाण लगा दिया था। जयंत के अपराध को देखकर आज रावण ने इतना बड़ा अपराध किया, राम जी मौन क्यों हैं? हनुमान जी कहते हैं, माँ आपको कैसे पता कि रावण के पीछे बाण नहीं लगा है? जयंत के पीछे जब बाण लगा था तो केवल जयंत को दिखाई दे रहा था और किसी को नहीं। वैसे रावण के पीछे बाण लगा है और केवल रावण को दिखाई देगा माँ, लेकिन आपको भी पता है कि राम जी का बाण लंका में आ चुका है। जानकी जी कहती है वो कैसे? हनुमान जी कहते हैं, मैया अभी थोड़ी देर पहले जब रावण आपको चंद्रहास दिखा रहा था, डरा रहा था, तब आपने रावण से कहा था कि अरे दुष्ट, तुझे रघुवीर जी के बाणों की खबर नहीं है, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। तो पता तो आपको भी है कि राम जी का बाण इस लंका में आ चुका है, और वो बाण कोई और नहीं है मैया, ये हनुमान है। राम जी ने अपना अमोघ बाण मेरे रूप में भेजा है। और जानकी जी को आश्वस्त किया, मैया मैं पता लगा चुका हूँ, अब जा करके राम जी को खबर दूंगा। राम जी पूरी सेना लेकर के आएंगे और रावण का वध करेंगे, आपको सा सम्मान लेकर जाएंगे। महाराज हनुमान जी को भूख लगी, बोले माँ इस लंका में शाकाहारी तो कोई है नहीं, तो इतने सारे फल किस काम आएंगे? कहो तो आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ खा लूं। जानकी जी की आज्ञा पा करके श्री हनुमान जी फल खाने के लिए गए और वृक्षों को उखाड़ना शुरू किया। जितने भी दानव आए हैं रक्षा में, सबको हनुमान जी ने समाप्त किया है। और महाराज रावण का पुत्र है अक्षय कुमार, हनुमान जी ने एक ही घूसे में समाप्त किया। और यह सुन करके जो इंद्रजीत है यानी मेघनाथ आया, और मेघनाथ क्रोधित होकर के आता है, हनुमान जी को नागपाश में बांध लेता है। हनुमान जी बंध गए ताकि ब्रह्मास्त्र की महिमा संसार में रह जाए। हनुमान जी को प्रस्तुत किया गया रावण के सामने। और महाराज रावण क्रोध में कहता है कि इस बंदर को मार डालो। विभीषण जी दौड़ करके आए, बोले नहीं नहीं, दूत को मारना अपराध है। किसी ने कहा इसके अंग भंग कर दो। हनुमान जी ने सोचा अंग भंग की बात आई, कहीं रावण को अपनी बहन सुपनखा की याद आ गई और मेरे नाक कान काट दिए तब क्या होगा। और यहाँ लंका में ये हनुमान नाक कटवाने नहीं आया है। तो हनुमान जी ने क्या किया, अपनी पूंछ उठाते रावण को दिखाते, चूमते, मानो पूंछ से बड़ा प्रेम है। रावण ने कहा इस बानर की पूंछ में आग लगाओ, इसको पूंछ बड़ी पसंद है अपनी। और महाराज लंका के सभी घरों से तेल कपड़ा आया, हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई। 49 प्रकार के मरुत चले, हवाएं चले। और महाराज श्री हनुमान जी ने एक महल से दूसरे महल पर, अटारी पर कूदना आरंभ किया। लंका में भीषण आग लगी। आज सोने की लंका धू धू करके जल गई। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। क्षण भर में सोने की लंका जलकर राख हो गई। केवल विभीषण जी का घर बचा। क्यों?
क्योंकि लंका के हर घर से तेल और कपड़ा आया था। जिस जिस घर से भंडारे की सामग्री आती है उसको उसको प्रसाद मिलता है। तो जिस जिस घर से तेल और कपड़ा आया सबके घर में आग लगी। विभीषण जी ने नहीं दिया था, उनका घर बच गया। पूछ समुद्र में बुझा करके हनुमान जी माँ का आशीर्वाद लेकर के श्री राम जी के पास जाने के लिए उद्यत हुए। जानकी जी ने अपनी चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी समुद्र वापस पार करके आए और श्री राम जी को ये सूचना दी है। और महाराज श्री राम जी को जब सूचना मिली तो श्री राम जी ने पूरी वानर सेना के साथ कूच किया है। समुद्र के तट पर आए हैं, समुद्र के तट पर पहुंचे हैं और महाराज समुद्र देव से मार्ग मांगा। लेकिन 3 दिन तक राम जी हाथ जोड़कर प्रार्थना किए पर समुद्र देव ने रास्ता नहीं दिया। लक्ष्मण जी कहते प्रभु आप बाण से समुद्र देवता को सोख क्यों नहीं लेते? भगवान बोले वो भी करेंगे लक्ष्मण जी, लेकिन हमारा पहला कर्तव्य है कि किसी को प्रेम से समझाओ, और जब प्रेम की बात ना समझ में आए तब उसको, हमारे यहाँ 2 चीज का विधान है, शस्त्र और शास्त्र का। पहले हम शास्त्र से समझाते हैं और जब शास्त्र की भाषा समझ में नहीं आती तो फिर शस्त्र उठाना पड़ता है। महाराज समाज की व्यवस्था को बढ़िया बनाने के लिए शस्त्र उठाना पड़ता है। तो हनुमान जी की सूचना पाकर के आज पूरा समाज राम जी के साथ समुद्र देव के तट पर पहुंचा। समुद्र देव से जब मार्ग मांगा गया, समुद्र देव ने मार्ग देने से मना किया। तो क्या हुआ? बिने न मानत जलधि जड़ गई 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय ना प्रीति। कभी कभी किसी की भलाई के कारण क्रोध दिखाना जरूरी होता है। राम जी ने पहली बार यहाँ क्रोध किया, और क्यों किया? जगत कल्याण के लिए। जैसे ही बाण संधान किया, समुद्र देव अभी मैं तुम्हारे जल को सोख लेता हूँ, मैं विनय कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता। और जैसे ही बाण संधान किया, अग्नि बाण, वैसे ही कांपने लगे समुद्र देव। प्रभु क्षमा कर दीजिए, हम तो बुद्धि से जड़े हैं, हम जड़े हैं, मेरा स्वभाव है ये। और महाराज एक चौपाई आती है मानस में सुंदरकांड के अंतर्गत, कौन सी? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कुछ लोग कहते हैं इसमें मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि औरतों को पीटना चाहिए। गलत बात है। ताड़ना का अर्थ देखना होता है, नजर रखना होता है, ना कि पीटना। और ये बात मानस में गोस्वामी जी ने नहीं कही, ये बात तो समुद्र देवता ने कहा कि हे प्रभु जो जड़ होते हैं ना उनको किसी की निगरानी की जरूरत होती है। जैसे ढोल है, अगर मिलाया ना जाए तो स्वर से उतर जाती, बीच बीच में मिलाना पड़ता है। गवार जो पढ़े लिखे नहीं, अनभिज्ञ हैं, उनको यदि कोई ऑपरेट ना करे, कोई मार्गदर्शन ना करे तो अपराध करते हैं, गड़बड़ी करते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, तो उनसे कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। तो एक व्यक्ति चाहिए जो समझाए। दास दासी काम कर रहे, मालिक अगर निगरानी नहीं रखेगा तो अपनी मनमानी करने लगते हैं, नजर रखनी पड़ती है। और इसीलिए कहा गया नारी, नारी कौन है? घर की लक्ष्मी है, देश का सम्मान है। नारी पर दृष्टि रखने की बात कही गई है। देखो राम जी थोड़ी देर के लिए हटे, जानकी जी का हरण हो गया, तो इसीलिए नारी पर नजर रखनी चाहिए। तो यहाँ पर ताड़ना का अर्थ प्रताड़ना नहीं है, देखना है, दृष्टि रखना है। तो महाराज समुद्र देव कहते हैं कि हम अपनी लहरों को कम कर लेंगे, आप नल और नील को बुलाइए और हमारे ऊपर सेतु का निर्माण कीजिए। महाराज नल नील आए, राम जी की कृपा से सेतु बंधन हुआ है। राम जी की सेना उस पार से इस पार आई है, सेना इस पार आ गई। फिर भी राम जी कहते हैं अंगद से कि अंगद जी एक बार जा करके आप समझा करके आइए। मैं नहीं चाहता कि लंका में इतने लोग बेवजह मारे जाएं। अगर अब भी रावण जानकी जी को सम्मान लौटा दे तो इतना विध्वंस हम नहीं चाहते। लेकिन महाराज अंगद जी आए, रावण से कहते हैं कि रावण सम्मान जानकी जी को लौटा दो। रावण कहता है नहीं लौटाऊंगा, बोलो अपने भगवान से कि हमसे युद्ध करे। और महाराज रावण ने यहाँ पर अंगद जी को भला बुरा कहा। अरे तू वही अंगद है ना, बाली का बेटा, जिस तपस्वी ने तेरे बाप को मार डाला, तो उसी की
गुलामी करता है, शर्म नहीं आती है। अंगद कहते हैं कि राम जी की सेवा करना कोई गुलामी नहीं है और मेरा सौभाग्य, मेरे पिता गलत थे इसीलिए उनको उसका परिणाम मिला है। अंगद जी बहुत समझाते हैं, रावण नहीं मानता। अंगद जी कहते हैं कि मेरे इस पांव को यदि किसी ने आपकी सभा में हिला दिया तो राम जी अपनी सेना लेके लौट जाएंगे। और अंगद जी ने पांव जमा दिया। किसी ने भी ये साहस नहीं किया कि अंगद जी के चरण को कोई डिगा सके। अंत में रावण आया और रावण जब आया तो अंगद जी ने जोर से लात मारी कि अरे मेरे चरण को क्यों पकड़ता है, जाकर राम जी के चरणों को पकड़। अंगद जी ने जब लात मारी है तो रावण का जो मुकुट था वो श्री राम जी के पास आकर गिरा। और महाराज इसी से रावण समझ गया कि अब जल्द ही मेरे सेना का संहार होने वाला है। और महाराज भगवान श्री राम को अंगद जी आकर बताते हैं कि रावण युद्ध चाहता है, वो जानकी जी को वापस नहीं करेगा। इधर विभीषण जी ने जब समझाया तो रावण ने विभीषण जी को भी ठोकर मार दी। अच्छा एक बात है, इंसान महान तभी बनता है जब उसे ठोकर लगती है। या तो किसी बुरे आदमी की लात लग जाए या तो किसी भले आदमी की बात लग जाए। आज रावण की लात पड़ी है, ठोकर पड़ा है, तब विभीषण जी राम जी की शरण में आए और भगवान श्री राम ने विभीषण जी का स्वागत किया है। महाराज इस प्रकार से अब पूरी सेना युद्ध के लिए तैयार है। इधर मंदोदरी समझाती है रावण को। चौथा मंदोदरी रोती है, रावण को समझाती है कि बांध्यो बन निधि नीर निधि जलद सिंधु बारीधि सत्य तयो निधि कंपति उदधि पयोधि नदी से। हे स्वामी मैं कहती हूँ जानकी जी को लौटा दीजिए। अभी भी भलाई, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी तो केवल लंका जली है, आपका एक बेटा मरा है। और अगर आप राम जी से बैर करेंगे तो देख लेना आपकी ये लंका रह नहीं जाएगी। स्वामी मैं कहती हूँ जानकी जी जगत जननी है, लौटा दीजिए। और एक पत्नी का क्या कर्तव्य है, पति को पतन से बचाना। आज मंदोदरी समझाती है कि जिसने समुद्र जी के पूरे खानदान को बांध लिया, आप उन राम को साधारण पुरुष समझते हैं, वो परम तत्व है, ब्रह्म है, भगवान है, पृथ्वी का भार उतारने के लिए धरती पर आए हैं। और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी स्वामी तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और आज मंदोदरी रावण को समझाती है, क्या कहती है, मेरी मानो पिया उनकी दे दो सिया, बस इसी में भलाई तुम्हारी पिया। मेरी मानो पिया उनकी दे दो सिया, बस इसी में भलाई तुम्हारी प्रिया। मेरी मान जा पिया। तालियों की सेवा करते हुए मंदोदरी क्या कहती रावण से कि स्वामी जब से जानकी लंका में आई है तब से अपशगुन आरंभ हो गया। मैं ये नहीं कहती कि जानकी जी में दोष है, दोष आपके कर्म में है। जानकी एक पतिव्रता नारी है, आपका सर्वनाश हो जाएगा अगर उस नारी की आह लग जाएगी। हाथ जोड़ती हूँ स्वामी वापस कर दीजिए। और क्या कहती है मंदोदरी, जब से हर करके लाए सिया जानकी, जब से हर करके लाए सिया जानकी,
करके लाए सिया जानकी। हानि होने लगी है तेरे शान की, हानि होने लगी है तेरे शान की। मति कौन हरी ऐसी कुमति भरी, मति कौन हरी ऐसी कुमति भरी। बस इसी में भलाई तुम्हारी पिया, बस इसी में भलाई तुम्हारी पिया। मेरी मान जा पिया। तालियों की सेवा करते हैं, बोलो राघवेंद्र सरकार की। और क्या कहती मंदोदरी, तेरी लंका जली और जलती रही, तेरी लंका जले और जलती रही। तेरी लंका जली और जलती रही। तेरी लंका जले और जलती रही। मैंने लाख कही मेरे एक ना सुने, लाख कही मेरी एक ना सुनी। मेरी मान जा पिया, पिया मानो। मेरी मान जा पिया, उनकी दे दो सिया। मेरी मान जा पिया उनकी रे दोसिया। इसी में भलाई तुम्हारी पिया। बस इसी में भलाई तुम्हारी पिया। बस इसी में भलाई तुम्हारी पिया। बस इसी में भलाई तुम्हारी पिया। और महाराज इस प्रकार से मंदोदरी बार बार समझाती है रावण को, लेकिन आपको पता है जिसका विनाश का समय आता है ना, भगवान उसकी मति भ्रष्ट कर देते हैं। उसे किसी की बात अच्छी नहीं लगती, उसे लगता केवल हम सही है, जैसे कि आज रावण को। और रावण को पता है कि वो जीत नहीं पाएगा, फिर भी अभिमान, संसार क्या कहेगा, रावण हार कैसे मान गया। और महाराज मंदोदरी ने समझाया, नहीं माना रावण। रावण ने अपने दूतों को, शुक सारंग को राम जी की सेना की प्रबलता देखने के लिए भेजा था। शुक सारंग आकर के बताई कि इतने सारे सेनापति हैं, कम से कम 18 पदम तो सेनापति हैं, और उसके बाद सेना तो बहुत बड़ी है राम जी की। रावण कहता है बस, अरे उससे बड़ी सेना हमारी, इतने भाई, इतने बंधु हैं, इतने हमारे भतीजे हैं, किस दिन काम आएंगे। और यही रावण को अभिमान खा गया। महाराज युद्ध आरंभ हुआ है, युद्ध आरंभ हुआ है। भगवान श्री राम की सेना ने कूच कर दिया, और जब कूच किया है, युद्ध आरंभ हुआ तो क्या हुआ, सबसे पहले मेघनाद और लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ है। मेघनाद ने शक्ति बाण चला दिया, किस पर, लक्ष्मण जी पर। अच्छा, ये भी भगवान की एक लीला है। वास्तव में लक्ष्मण जी को कोई मूर्छित कर सकता है। बात यह है कि राम जी ने मन में सोचा कि मेरे लक्ष्मण ने मेरी रात भर जागकर सेवा की है, लाओ लीला करते हैं, थोड़ा लक्ष्मण विश्राम कर ले, आराम कर ले। तो लक्ष्मण जी तो विश्राम कर रहे थे, पर एक लीला थी। क्या हुआ, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा और राम जी ने यहाँ पर लीला की है।
समाज को लीला के माध्यम से बताया है कि भाई भाई का प्रेम क्या होता है। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना समाप्त हुई। दूसरे दिन के युद्ध में हनुमान जी को खोजा जाने लगा। क्यों? लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए मृत संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी। और सुषेण वैद्य कहते हैं कि संजीवनी बूटी आए तभी हम बचा सकेंगे। तो क्या हुआ? सब हनुमान जी को याद कर रहे हैं। और आपको पता है हनुमान जी पहले ही निकल गए थे संजीवनी बूटी लाने, लेकिन यहाँ सब हनुमान जी को याद करते, राम जी याद करते हैं। क्या कहते हैं? कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, तन से प्राण जुदा होगे क्या? कब आओगे, भोर न हो जाए कहीं, भोर न हो जाए, भोर न हो जाए कहीं, भोर न हो जाए। बोलो हनुमान जी महाराज की, तालियों की सेवा करते हुए। और राम जी क्या कहते? भोर न हो जाए कहीं, भोर न हो जाए, भोर न हो जाए कहीं, भोर न हो जाए, भोर ना हो जाए कहीं, भोर ना हो जाए, भोर न हो जाए कहीं, भोर न हो जाए। आजा रे अंजनी माँ के दुलारे, भोर ना हो जाए कहीं, भोर न हो जाए, भोर न हो जाए कहीं, भोर न हो जाए, भोर ना हो जाए। ओ कहीं भोर न हो जाए। हनुमान जी गए संजीवनी बूटी लाने, इधर पूरी सेना निराश है। रावण बड़ा खुश हो रहा था। महाराज संजीवनी बूटी लाने हनुमान जी गए तो रावण ने काल नेमी को भेज दिया। काल नेमी ने हनुमान जी के मार्ग को रोकना चाहा, पर हनुमान जी को पता चला। हनुमान जी ने काल नेमी को समाप्त किया। मृत संजीवनी खोज नहीं पा रहे तो हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठा लाए। हमारे हनुमान जी कोई काम फुटकर में नहीं करते भैया, वो थोक में करते हैं। हनुमान जी सारे कार्य थोक में करते हैं। बोले कौन झंझट करे, इतना बूटी खोजने का समय नहीं। सो क्या किया? पूरा पहाड़ उठाया, चल दिए हनुमान जी। बोला बजरंग बली की। और महाराज प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो, शिव शक्ति धाम की जय हो। सूचना ये है, थोड़ा आवाज बढ़ाइए। श्री श्री 1008 श्री रुद्र चंडी महायज्ञ जो भी जजमान बने हैं वो ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। आज व्यास जी का विदाई है। आप सभी जजमान तैयार होकर के लास्ट कथा विश्राम में आप लोग तैयार होकर के व्यास जी का विदाई होगा। कमेटी का निर्देश है कि महाराज जी जजमान को सूचित कर दीजिए कि लास्ट में व्यास जी का विदाई होगा। अपने धूमधाम से तैयारी बना करके आने का प्रयास करेंगे। राघव राघव। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। और महाराज तीसरे दिन के युद्ध में रावण कुंभकर्ण के पास गया कुंभकर्ण को जगाने। कुंभकर्ण को जगाने के लिए पहले असंख्य मिठाइयां भोजन लाकर सिरहाने रखा गया और उसके बाद रावण कुंभकर्ण को जगाने लगा। कुंभकर्ण जागा, कहता भैया मेरे लिए क्या आज्ञा है? रावण कहता है कि तुम्हें युद्ध करना है मेरी तरफ से। कुंभकर्ण कहता है किससे? रावण ने कभी राम जी का नाम नहीं लिया, बोला तपस्वी से। रावण की बात सुनकर कुंभकर्ण समझ गए। कुंभकर्ण ने एक बात कही रावण से कि भैया अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। विभीषण जी ने तो अपना जीवन सुधार लिया, अरे काहे के लिए आप अपना जन्म खराब करते हैं? जगत जननी मैया को हर लाई। भैया आपने अपराध किया,
विभीषण जी ने तो आपका विरोध किया, आपने उन्हें मारकर भगा दिया। भैया आप मुझे क्या कहेंगे? रावण ने यहाँ पर छल प्रपंच फैलाया। कुंभकर्ण से कहता है तुम भाई होकर के आज भाई का साथ नहीं दे रहे। अरे कुंभकर्ण, भाई को भाई के साथ विपत्ति में खड़े होना चाहिए। ये समय इस बात का विचार करने का नहीं है कि हमने अच्छा किया या बुरा। इस समय भाई पर विपत्ति आई है और तुम्हें एक भाई का साथ देना चाहिए। और महाराज जब इस प्रकार से कहा, कुंभकर्ण कहता है कि ये बताइए क्या आपने जानकी जी पर अधिकार कर लिया? रावण कहता है नहीं। क्यों? रावण कहता है कि जानकी जी मेरी ओर देखती ही नहीं। तो कुंभकर्ण कहता है राम जी का रूप बनाकर चले जाओ। रावण कहता है यही तो बात है, जब मैं राम जी का रूप, जब मैं उस तपस्वी का रूप बनाता हूं ना, तो मुझे हर एक नारी मेरी माँ लगने लगती है। तब मेरा मन ही सीता पर नहीं आता है, तब मुझे हर एक नारी मेरी माँ के समान लगने लगती है। और महाराज देखिए राम जी का चरित्र, शत्रु भी राम जी के चरित्र की प्रशंसा करते हैं, ऐसे मेरे राम जी का चरित्र है। तो कुंभकर्ण कहता है मेरे लिए क्या आज्ञा है? रावण कहता मेरी ओर से जाओ और युद्ध करो। कुंभकर्ण आया है अपने भाई की ओर से युद्ध करने के लिए। और महाराज भगवान श्री राम ने बाणों की वृष्टि की है। कुंभकर्ण का शीश कट करके अलग हुआ और आ करके भूमि पर गिरा। भूमि पर गिरा है जब शीश, रावण की सेना में हाहाकार मच गया। 8 दिनों तक युद्ध चला है, रावण के सारे पुत्र मार दिए गए। कुंभकर्ण के बाद मेघनाद का वध हुआ है। जब मेघनाद निकुंभला जी के शक्ति को प्राप्त करने यज्ञ करने जा रहा था, यज्ञ में व्यवधान डाला गया। विभीषण जी ने समझाया कि ये यज्ञ अगर पूर्ण हो गया तो मेघनाद को कोई जीत नहीं पाएगा। सो भैया लक्ष्मण जी ने सुग्रीव जी के साथ जाकर के मेघनाद के यज्ञ को ध्वंस किया और मेघनाद का छल से वध कर दिया। और महाराज इस प्रकार से आज रावण की पूरी सेना समाप्त हो चुकी है। लंका में विलाप हो रहा है, नर नारी रो रहे हैं, केवल रावण बचा है। अब रावण और राम जी का युद्ध आरंभ हुआ। रावण और राम जी का युद्ध आरंभ हुआ। ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच हो रहा है, सत्य और झूठ के बीच हो रहा है। राम जी ने कई बार रावण के शीश को काटा, भुजाओं को काटा, पर रावण मरता नहीं है। तो राम जी ने विभीषण जी की ओर देखा। विभीषण जी कहते हैं प्रभु दशानन ऐसे नहीं मरेंगे। तो बोले ना भी कुंड पीयूष बस या के नाथ जियत रावण बलता के। रावण भैया के नाभि कुंड में जो अमृत है पहले आप उसको सोखिए और उसको सोखने के बाद ही आप भैया को समाप्त कर सकते हैं। और महाराज विभीषण जी ने राम जी का सहयोग किया है। राम जी को भी पता था रावण क्यों नहीं मर रहा, लेकिन आज राम जी विभीषण जी की परीक्षा लेते हैं कि विभीषण जी के अंदर अब भी क्या अपने भाई बंधुओं के लिए प्रेम है या वो सत्य के साथ हैं। तो विभीषण जी ने जब बताया राम जी बड़े प्रसन्न हुए। और महाराज सायक एक ना बिसर सोखा, अपर लगे भुज सिर करी रोखा। हुआ क्या, राम जी ने एक साथ 31 बाण छोड़े हैं। एक साथ कितने बाण छोड़े हैं? 31। और महाराज 31 बाण क्यों छोड़े? 20 बाण तो भुजाओं के ऊपर छोड़े, क्योंकि रावण के 20 भुजाएं थी, 10 शीश थे, इसीलिए उसका नाम दशानन था। तो महाराज 10 शीश के लिए 10 बाण और हाथों के लिए 20 बाण और नाभि कुंड को सोखने के लिए 31वां बाण रघु जी का राम जी ने एक साथ संधान करके छोड़ा है। और जैसे ही छोड़ा है सबसे पहला बाण रावण की नाभि में लगा। रावण के नाभि में जो अमृत कुंड था उस बाण ने अमृत कुंड को सोखना आरंभ किया है। और जैसे अमृत को सोखा है वैसे ही और जो बाण थे 20 भुजाओं को काट दिए और 10 बाण रावण के शीश को काट दिए।
धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब सिर हति प्रभु कृत दुई खंडा। धरनी धई धर भाव प्रचंड, तब सिर हटि प्रभु कृत दुख खंड। तालियों की सेवा करते हुए अरे जेहु मरत घोर रब भारी, कहा राम रन हतो प्रचारी। धरनी धई धर भाव प्रचंड, तब सिर हटि प्रभु कृत दुख खंड। जेहु मरत घोर रब भारी, कहा राम रन हतो प्रचारी। कहा राम रन हतो प्रचारी, कहा राम रन हतो प्रचारी। जैसी बाण लगाए रावण के प्राण निकल रहे हैं, और प्राण निकलते समय जीवन के अंत समय में रावण ने एक बार राम जी का नाम लिया। क्या कहा? गरजेऊ मरत घोर रब भारी, कहा राम रन हतोपचारी। क्या कहा रावण ने? अरे राम कहाँ है, अभी बताता हूँ। राम कहाँ है, मर रहा है, फिर भी कह रहा है अभी बताता हूँ। ये है अभिमान। और अंत में राम जी का नाम लेकर के रावण ने प्राण छोड़े हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की। महाराज, जब अंतिम समय में रावण ने राम जी का नाम लिया, भगवान भोलेनाथ ऊपर बैठे बड़े खुश हुए। वाह चेला, जीवन भर तो तुमने हमारी बात नहीं मानी, कम से कम अंतिम समय में हमको गुरु दक्षिणा तो दे दी, मेरे राम जी का नाम तो ले लिया। और इस प्रकार से रावण का संहार हुआ है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। और महाराज इधर विभीषण जी रोते हैं। रावण की अंतिम क्रिया संपन्न की, जितने बंधु बांधव थे सबकी अंतिम क्रिया संपन्न की। अभी भी 14 वर्ष पूर्ण होने में कुछ समय बाकी है। लक्ष्मण जी को भेज करके राम जी ने विभीषण जी का राज्याभिषेक कराया, और राजा बनकर के विभीषण जी माता सीता जी के समीप गए। सब मैया जानकी को लेकर आदर के साथ आए। और महाराज इंद्र को बोल करके भगवान ने अमृत वर्षा कराई। जितने बानर भालू युद्ध में मूर्छित हुए थे सब जागृत हो गए। और पुष्पक विमान आया है। पुष्पक विमान पे भगवान आरूढ़ हुए। श्री जानकी जी, लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी, जामवंत जी सभी हैं, विभीषण जी, अंगद जी। राम जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी आप तुरंत जाइए अयोध्या, और भैया भरत को बोलिए हमारे यहाँ तैयारी करें, 14 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। थोड़ा भी समय अगर अधिक हुआ तो मेरा भरत मेरे वियोग में प्राण दे देगा। मेरे भरत को जा करके सूचना दीजिए। और महाराज इधर हनुमान जी चल पड़े, और भगवान श्री राम आज विमान पर आरूढ़ हुए हैं। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहाय सब कोई। चलत विमान, चलत विमान कोलाहल होए, जय रघुबीर कहाय सब कोई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 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 और रास्ते में भगवान जानकी जी को, जो जानकी जी की छवि थी, उस छवि को अग्नि में प्रवेश करवाया, और जो वास्तविक जानकी जी थी वो अग्नि से बाहर आई। जानकी जी को पूरा स्थान दिखाया। यहाँ पर कुंभकर्ण की मृत्यु हुई, यहाँ पर मेघनाथ की, यहाँ पर रावण की। और महाराज आते समय त्रिवेणी में स्नान किया। दंडक वन प्रयाग तीर्थ होते हुए त्रिवेणी में स्नान करते हुए भगवान श्री राम आते हैं। रास्ते में केवट भैया से भेंट हुई। निषाद राजगुरु जी साथ में है, और कुछ ही समय 14 वर्ष पूर्ण होने में रह गया है। इधर भैया भरत गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव भैया राम नहीं आए, जा रहा हूं प्राण त्यागने। और महाराज इधर भरत जी मरने की तैयारी करने लगे। तब तक हनुमान जी पहुंचे। भैया भरत रुको, अनर्थ मत करो, मैं आपके लिए शुभ समाचार लाया हूँ। भरत जी कहते हैं मेरे राम जी के आगमन से बड़ा मेरे लिए इस समय कुछ शुभ नहीं हो सकता है, बोलो क्या समाचार लाए हो। तब हनुमान जी कहते हैं क्या कि भैया भरत
भैया राम आ रहे हैं आपके और तैयारी करिए, नगर को सजाइए। क्या कहा? बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। 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 पूरन जीत सोजस सुर गावत, पूरन जीत सोजस सुर गावत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, सुनत बचन बिसरे सब दुखा। सावंत जिमि पाई पयूषा, सावंत जिमि पाई पयूषा। भैया भरत भये बावरिया, राम आते नगरिया। भरत भये बावरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। भरत जी बोले आप कौन हो? हनुमान जी वेश बदल कर गए हैं। भरत जी बोले आप कौन हो? बोले भैया मैं हनुमान। संजीवनी ले जाते समय जिस हनुमान को बाण मारा था मैं वही हनुमान हूँ। तो भरत जी कहते हैं को तुम तात कहाते आए, ओ तुम तान कहाते आए। मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मोहि परम प्रिय वचन सुहाए। मारुत सुत में कपि हनुमाना, भारत सुत में कपि हनुमाना। नाम मोर सुन कृपा निदाना। राम मोर सुन कृपा निदाना। ले आया, जय हो। ले आया प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया। ले आया प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। रंगी लाए खबरिया, राम आते हो नगरिया। राम आते नगरिया, राम आते नगरिया। राम आते नगरिया। आचार्य जी राम जी की राज तिलक की तैयारी कराइए। कहाँ है आचार्य जी? हमारे जो कमेटी का सदस्य आवाज सुन रहे हो, हमारे प्रोफेसर साहब मंच पे आने का प्रयास करेंगे। जजमान को लेकर के जो ठाकुर जी को राज तिलक, रामचरितमानस राज तिलक करेंगे। यदि आवाज सुन रहे हो तो मंच पे आने का प्रयास करेंगे। आज कमेटी के तरफ से व्यास जी का सम्मानित भी होगा, विदाई भी होगा। उसके बाद हमारे जितने भी माताएं बहनें भाइयों बुजुर्ग आए हैं वो भी मंच पे व्यास जी से आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे। उनको समय मिलेगा, समय दिया जाएगा। आप लोग आराम से अपने अपने स्थान पे विराजमान रहें। हमारे प्रोफेसर साहब, जो भी जजमान अभी तक इस यज्ञ में, थोड़ा आवाज बढ़ाइए, जो भी इस यज्ञ में जजमान बने हैं तो वो कृपया तैयार होकर के मंच पर आने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप सभी जजमान के द्वारा व्यास जी का विदाई पहले आपके द्वारा होगा। उसके बाद हमारे जितने भी राम कथा प्रेमी भक्त आए हैं उनके द्वारा व्यास जी हमारे समस्त कलाकार बंधुओं को विदाई देंगे। श्री राम। भरत जी को सूचना मिली, भरत जी ने पूरी नगरी में ये समाचार फैला दिया कि मेरे भैया राम जी आ रहे, पूरी नगरी को सजाओ। और क्या हुआ? आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार।
प्राणों से भी प्यारी है अवध नगरी। रघुनंदन तेरा अभिनंदन है, चरणों में बंधन है। रघुनंदन तेरा अभिनंदन है, चरणों में बंधन है। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए जय जय सभी रंगत आ जाएंगे। और महाराज भगवान श्री राम आए, पुष्पक विमान नीचे उतरा। अवध की धरती को सबसे अब पहले अवध की मिट्टी को प्रभु ने प्रणाम किया है, और जानकी जी भी प्रणाम करती, सबने अवध को प्रणाम किया है, अवध की धरा को, और गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम किया है। पूरे अवधवासी कहते कि अब विलंब न करो, तुरंत राज तिलक करो, अब तो एक क्षण का विलंब न करो। और श्री राम जी ने स्नान किया है, जानकी जी स्नान करती हैं, सबने सुंदर वस्त्र पहने और राम जी के राज तिलक की तैयारी आरंभ हुई। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। पुनि सब बेतन आयुष दीना। पुनि सब बेतन आयुष दीना। और सारी मैया आज अपने प्रभु श्री राम जी को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई, बार बार आरती करती हैं। राम जी ने बहुत से ब्राह्मणों को दान दिया है, जितने याचक आए थे सबको अयाचक किया है। त्रिभुवन साईं आज सिंहासन पर विराजमान है, सिंहासन पर त्रिभुवन साईं, देख सुरन दुंदुभी बजाई। आज देवता भी वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। और आइए अब हम लोग उत्सव की ओर चलेंगे, धीरे धीरे उत्सव की ओर। भगवान श्री राम जी के राज्याभिषेक की कथा सुनाई है शिव जी ने। और महाराज भगवान कैलाश में देवी पार्वती से कहते हैं कि जितना आपने मुझसे पूछा था मैंने सब सुना दिया। पार्वती जी कहती बस एक बात बताइए प्रभु, आपने इस कथा की रचना कब की थी, आपने कहां से सुन लिया था? तो शिव जी कहते हैं जब तुम सती रूप में थी और तुम्हारा शरीर शांत हुआ था तब मुझे वैराग्य हुआ। मैं कागभूषुंडी जी के आश्रम में गया था नीलगिरी पर्वत पर, और वहीं भूषुंडी सरोवर के निकट मैंने भी ये कथा सुनी थी। और महाराज इसके बाद प्रसंग आता है कागभूषुंडी और गरुड़ जी के संवाद की कथा। आइए हम लोग कथा विश्राम की ओर है। और आज मेरे राम जी का राज तिलक हुआ है तो यहाँ पर फूलों की होली होगी। समय का बहुत अभाव है, फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि आपको आनंद आए। और अभी हमारी समिति की ओर से व्यासपीठ का सम्मान, हमारे जितने भी सहायक गण यहाँ पर मौजूद हैं सबका सम्मान होगा। हमारे आचार्य जी जो अवध धाम से पधारे हैं, और वादक मंडली सामवेद के साधक जिन्होंने 9 दिनों तक आपको सुंदर संगीत से सराबोर किया है, मंत्र मुग्ध किया है, आप सभी का सम्मान होगा आज इस मंच के द्वारा। और मैं चाहती हूँ कि एक बार हमारी समिति के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में सुंदर सहयोग किया है, बहुत आनंद आया। और मैं 2 शब्द कहूंगी, सम्मान का कार्यक्रम आरंभ हो, मैं 2 पंक्ति आप लोगों के लिए कहूंगी। इस वासियों से बहुत प्रेम मिला, माइनर कर दीजिए शिवरंजनी। बहुत प्रेम मिला मुझे आप सभी से, जितना गुरुजनों से सुना है उतना आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। और सदैव ये प्रयास रहता है जहां भी जाऊं, जिस कार्य से जाऊं, उस उद्देश्य की पूर्ति हो। उद्देश्य केवल इतना है कि राम जी की कथा को सुन करके आपका जीवन धन्य हो,
आप कल्याण के भागी हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जीवन में आनंद रहे, भगवान के भजन में लगकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। तो हमारे या हमारे सहयोगियों के द्वारा मन कर्म वचन से यदि कोई त्रुटि हो तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और बस एक बात कहना चाहूंगी कि समिति के द्वारा, माताओं के द्वारा, भक्तों के द्वारा बहुत प्रेम मिला, उसे शब्दों में वर्णन कर पाना मेरे सामर्थ्य में नहीं है। बस इतना कहूंगी कि आप लोग कथा को सुने हैं, कथा को जीवन में उतारिएगा। मेरे राम जी की कथा कल्याण करने वाली है, ये धीरे धीरे असर करती, पर ये एक औषधि है, इस औषधि को निरंतर आप ग्रहण करते रहना। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। अभी माता जी, जो भी माताएं अपने अपने स्थान पर रहें, अभी आप लोग को बुलाया जाएगा। जो भी माताएं आना चाह रहे हैं मंच पे, अभी रुक जाएं। अभी कमेटी, आप लोग थोड़ी देर बाद आइए, थोड़ी देर बाद आपको अवसर मिलेगा, हम आपके लिए बैठे हैं। थोड़ा सा इस यज्ञ में जिन ने तन मन धन से सहयोग किया है, सबको बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर अनुष्ठान हुआ। श्री श्री 1008 श्री रुद्र चंडी महायज्ञ शिव शक्ति धाम की समिति, जिन्होंने इतना सुंदर शुभ संकल्प किया, जिसके विकल्प के रूप में हम लोग उपस्थित हुए, इस समिति का बहुत बहुत आभार। सभी समिति के सदस्यों का नाम तो मैं नहीं जानती, पर किसी का छूट जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सामूहिक रूप से आपको आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे भीष्म भैया जी, प्रोफेसर साहब, और जिस गांव के लोगों ने इतना सहयोग किया है, सभी को बहुत बहुत आभार। किसी ने भोजन में, किसी ने भंडारे में सहयोग किया है, और ये सुंदर सी जो पंडाल की व्यवस्था है, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां आप बजा देंगे। बहुत सुंदर सा पंडाल लगा हुआ है, लाइट की व्यवस्था है, साउंड के माध्यम से मेरी ध्वनि, मुझे लगता है 3-4 किलोमीटर तक आवाज जा रही है, भक्त सुन रहे हैं। तो एक बार साउंड जो ऑपरेट कर रहे हैं, उदय जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छी सर्विस दी है इन्होंने, बहुत अच्छा साउंड ऑपरेट किया है, गरज करके तालियां होनी चाहिए। और काशी से जो आचार्य पधारे थे यज्ञ में, जिन्होंने सुंदर सा अनुष्ठान करवाया है, आप सभी को कल्याण का भागी बनाया है, उन सभी को सादर जय श्री सीताराम, बहुत बहुत आभार। हमारे अयोध्या से पधारे आचार्य जी श्री मुकेश जी, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और इस प्रांगण में उपस्थित मंच पर सामवेद के साधक, कीबोर्ड पर जो भजन सुनाते हैं, जिन्होंने मुझे लगता है सबके मन को मोह लिया होगा, अवनीश जी, एक बार इनके लिए तालियां हो जाएं। जितनी छोटी उम्र है उससे बहुत गुना इनका काम है, शास्त्रीय संगीत में पारंगत है, गोल्ड मेडलिस्ट है, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में ये अपनी संगीत की प्रस्तुति देते हैं। तो ऐसे विद्वज्जनों के लिए इतनी छोटी ताली नहीं बजनी चाहिए, थोड़ा गरज कर तालियां बजाइए। और आपके मध्य तबले पर संगत कर रहे हैं जो संगीताचार्य हैं, आदरणीय श्री कन्हैया शांडिल्य जी, इनसे तो आप परिचित ही होंगे, जो हाइट में सबसे लंबे हैं और इनकी पहचान है। पर तबला आपने सुना, वाद्य यंत्र सुना, जो भी सुनते हैं सब प्रशंसा करते हैं। कहीं कहीं से कमेंट भी आता है कि भैया हमको तबले वाले भैया बहुत अच्छे लगे। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मंच संचालन, कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा इन्हीं के द्वारा संचालित होती है। और बैंजो पर संगत कर रहे हैं आदरणीय श्री कल्लू जी, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और पैड पर संगत कर रहे प्रमोद भैया जी, ऑक्टो पैड प्ले कर रहे हैं, एक बार गरज करके तालियां होनी चाहिए सभी कलाकारों के लिए। और राजेंद्र गोस्वामी जी, जिन्होंने भंडारे की व्यवस्था देखी, साथ ही साथ हमारी पूरी जिम्मेदारी देखते हैं, राजेंद्र गोस्वामी जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारी परम शिष्या, प्रिय शिष्या, जो अयोध्या में हमारे साथ में रहती है, हमारी देखभाल करती है, सेवा करती, कथा में भी सुंदर सुंदर झांकियों का आपने अवलोकन किया, ये सारी व्यवस्था इनकी थी। श्वेता जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और बस यही मैं कहना चाहूंगी कि ये प्रेम यूं ही बना रहे, आपका प्रेम, हमारा प्रेम सदैव बना रहे। हम आप मिले ना मिले, पर
आप भगवान का भजन करते रहिए, कथा को स्मरण रखिए और YouTube, Facebook पर कथाओं को देखते रहिएगा। सन्मार्ग टीवी, हाँ एक सदस्य तो छूट गए थे, हमारे बीच में रवि जी बैठे हैं सन्मार्ग टीवी, जिनके माध्यम से दूर देश तक, विदेशों तक लोग कथा को देख रहे हैं, उनका प्रेम मिल रहा है। एक बार सन्मार्ग टीवी और रवि जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आइए बस 2 पंक्तियां। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। हो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। कथा श्रवण को भूल न जाना, हरि चरणों में ध्यान लगाना, श्रवण को भूल न जाना, हरि चरणों में ध्यान लगाना। इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रसूलपुर ग्रामवासियों को मेरा सादर प्रणाम। एक बार पुनः कोई भूल हमारे द्वारा यदि हुई हो मन कर्म वचन से, तो पुनः एक बार आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। बोली राघवेंद्र सरकार की। जय हो। अब हमारे जो कमेटी के हैं प्रोफेसर साहब जी, भीषम जी, बहुत बहुत अब आगे का कार्यक्रम। हेलो, आज तो विदाई की बेला है, फिर भी इस विदाई के बेला में आने के लिए माताओं, बहनों, भाइयों का इस रसूलपुर शिव शक्ति धाम कमेटी के तरफ से, समस्त गांव वासियों के तरफ से सब लोगों का चरण स्पर्श करते हैं। और हम आज उन लोगों को याद करेंगे जो हम लोगों के शुरू से इस मंदिर निर्माण के सोच के समय से हम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं और एक एक बिंदु पर हम लोगों का मदद किए। सबसे पहले हम आज उनको याद करेंगे, हम लोगों के गार्जियन जो हम लोगों के बीच नहीं रहे, स्वर्गीय गणेश प्रसाद सिंह, पिता स्वर्गीय कमला प्रसाद सिंह, जिन्होंने इस मंदिर का नेव डाला। याद करके आंखें भर आती है कि हम लोगों ने 2-3 आदमी से रिक्वेस्ट किया कि हम लोगों के मंदिर निर्माण हम लोगों को करना है और नींव का जो कार्यक्रम होगा उस पे बैठना है। चाचा थे, बिजली विभाग में थे, रिटायर करके आए थे, लेकिन हम लोग बड़ा खुले हुए थे,
थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो जाता था। जब 2-3 आदमी रिफ्यूज कर गए तो सुजीत बाबू ये प्रिंसिपल साहब के दालान पर बुलाए उनको। बड़ी असमंजस में थे कि कल न्यू का दिन है, कोई तैयार नहीं हुआ, तो हुआ कि गणेश चचा को बुलाया जाए। और हम लोगों ने बुलाया और मजाक में उनसे कहे कि आपका नाम गणेश है और राते शंकर भगवान कहे हैं कि मेरे बेटवा से न्यू दिलवाना। तो कहे कि ये बात कहे हैं शंकर भगवान जब तुम लोगों को, तो जाओ हम कल न्यू देंगे। और उन्होंने एक क्षण में तैयार होकर के कल न्यू दिया। दर्द है कि आज वो रहते तो कुछ और रंग होता, लेकिन उनको याद करना है और जब तक ये मंदिर रहेगा हम लोग उनको याद करते रहेंगे। एक बार उनके लिए जहां भी होंगे सुनेंगे हम लोग को ताली से उनको सुना देना है कि हमारा बाल बच्चा हमारे काम जो हमने नींव डाला था उसको आज अंतिम मतलब पहुंचा दिया, मंदिर बना दिया। उनको भी आत्मा को शांति मिलेगी। गणेश चचा, अब इस मंदिर निर्माण के कड़ी में हम लोग अर्थ से, क्या कहते हैं, मेहनत से, बुद्धि से हम लोगों को शुरू से मदद करते आ रहे हैं भाई राजीव कुमार सिंह टोटहा। अब बखान नहीं करेंगे कि कितना मदद किए हैं, क्योंकि जो दान दिया जाता है उसका नाम नहीं लिया जाता है। लेकिन मैं कहूंगा कि इस जवार में अगर सबसे किसी का ज्यादा सहयोग, मेहनत, मन कर्म वचन से सहयोग है तो वो भाई राजीव कुमार सिंह का है। आज भी उनका, हम लोग जब ये जग के लिए साफ सफाई कर रहे थे तो उनको कहे कि से भाई साहब आप थोड़ा सा अपना जेसीबी भेज दीजिएगा। कहे कि भैया जेसीबी क्या, जो आपको मन करे सो मंगवा लीजिए। काम करवाया, हर चीज में मदद किया, तो हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं। हम अपने भाई को आज बुलाए हैं सिर्फ व्यास जी से आशीर्वाद के लिए। इस व्यासपीठ के आशीर्वाद का बड़ा महत्व है। जिन्होंने इस आशीर्वाद को पाया है उनका कदम कभी भी नहीं डगमगाया है। तो हम भाई राजीव कुमार सिंह को आमंत्रित करते हैं मंच पर कि मंच पर आए और व्यास जी से आशीर्वाद स्वरूप साल और बूके ले। भाई राजीव कुमार सिंह। एक जोरदार ताली हमारे भाई राजीव कुमार सिंह के लिए। बड़े कम उम्र में इन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की है और धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हर जगह धार्मिक कार्य होता है। अभी इन्होंने भी मंदिर का निर्माण के लिए नींव डाला है। भाई राजीव कुमार सिंह टोटहा। भाई इसी तरह आप हम लोगों से जुड़े रहें, हम लोग भी आपसे जुड़े रहें। आपका कदम एकदम आगे बढ़ता रहे। शिव शक्ति धाम परिवार आपके सुखमय भविष्य की कामना करता है। भाई राजीव कुमार सिंह। अगले कड़ी में हम समस्त ग्रामीणों का सहयोग है, चाहे वो 1 पैसा से हो, 1 लाख से हो। पैसा का तो छोड़िए, हम जो भी इस धरा के लोग जिन्होंने मन कर्म वचन से इस मंदिर के लिए हम लोगों को मदद किया है, उनके लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। अगली कड़ी में हम राजकिशोर चाचा को बुलाते हैं, जिनको हम कल या परसों एकाएक कहे कि चाचा आपको आज चलना है आरती में। क्योंकि बड़ी भीड़ थी तो कहे कि अरे हम तो अभी तुरंत पूजा पर से उठे हैं, कुछ हम कपड़ा उपड़ा नहीं लिए। हम कहे कि अगले दिन होगा। और भाई राजकिशोर चाचा जी अब व्यास जी को सम्मानित करेंगे।
अब भाई राजकिशोर सिंह चाचा है, भाई कहा जाता है क्योंकि मंच पर है इसलिए। राजकिशोर चाचा का जो लड़के हैं संजय कुमार सिंह जी, संजय कुमार सिंह ने एक बहुत सुंदर कार्य का शुरुआत आज से किया है। और हमको एक सूचना मिली है, जब मेरे साथ हमको लेकर के गए लालगंज कपड़ा के लिए, तो कहे कि भैया एक बात मालूम है, हमने एक माता पिता के नाम से एक फाउंडेशन का शुरुआत आज से किया है, जिसका नाम है शीला राज फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के तरफ से कल के महाभंडारा में 5100 रुपये का सहयोग भी किया गया है। और इस फाउंडेशन का कार्य होगा कि जितने भी असहाय लोग हों, जो स्वास्थ्य के लिए हो, जो बीमार हो, जिनको जरूरत हो, ये फाउंडेशन भाई संजय कुमार सिंह आपको सहयोग करेंगे। शीला राज फाउंडेशन ये नाम है। और इस फाउंडेशन के द्वारा शिव शक्ति धाम मंदिर रसूलपुर को बराबर सहयोग राशि दिया जाएगा। तो इस फाउंडेशन के लिए भी, शीला राज फाउंडेशन के लिए एक बार ताली बजा दीजिए जोरों से। अगली कड़ी में आज जिनके नाम से भंडारा है, स्वर्गीय बाबू दिनेश प्रसाद सिंह, जिनके लड़के मेरा भगिना विवेक वशिष्ठ हैं, जो मिथिलांचल के उभरते हुए कवि हैं, जो मिथिलांचल के उभरते हुए कवि हैं। उनके द्वारा नाना जी के स्मृति में आज का भंडारा का आयोजन किया गया। और वो भी व्यास जी को सम्मानित करेंगे अंग वस्त्र से। और इस धारा के लिए हमको लगता है कि एक कविता का उन्होंने शुरुआत किया है, लगता है कि वो जरूर सुनाएंगे भाई विवेक कुमार सिंह। थोड़ा जल्दी जल्दी कार्यक्रम आगे बढ़े, क्योंकि व्यास जी को आगे भी यात्रा है। अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं हम अपने सुजीत कुमार सिंह, प्रोफेसर सुजीत कुमार सिंह, जो अवध बिहारी सिंह इंटर कॉलेज के अभी प्रिंसिपल हैं। रिश्ते में चाचा हैं, लेकिन बड़ी लड़ाई होती है। हमारे रिश्ते में जो कमेटी के सक्रिय मेंबर हैं, दोनों आदमी हमारे चाचा हैं, और तीनों चारों सब लोग चाचे हैं। अब बड़ी लड़ाई होता है, डांटते भी हैं। तो हम आज उनसे निवेदन करेंगे कि इनको मौका नहीं मिला, क्योंकि दिन भर फास्टिंग में रहते थे। हम इनसे अनुरोध किया है कि आज के मंच पर आप व्यास जी के विदाई में, सम्मान में तो अब आपको मौका नहीं मिल सका, विदाई में अपने 2 शब्द मंच से जरूर बोलो। भाई सुजीत कुमार सिंह। हेलो, सबों को हर हर महादेव, राधे राधे। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि अयोध्या से निशु गोपी जी हमारे बीच पधारी। हमारी परंपरा रही है, जो हमारे यहाँ आता है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन रीति रिवाज की कठोरता और व्यस्तता के कारण ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन चंद शब्द मैं कहना चाहूंगा, समय काफी कम है, कि स्वागत है मेरे ग्राम में आपका, बार बार अभिनंदन। पलक पांवरे बिछा दिए थे हम सभी, करने को पदबंधन।
चिर संचित ये हमारी अभिलाषा थी। बहुत दिनों से हम सभी ललायित थे कि आप हमारे यहां आए और हम आपका स्वागत करें। ये कविता कहने का समय नहीं है, मेरा स्वरचित है, लेकिन समय कम है और विदाई भी मुझे करनी है, सबको मौका देना है। तो बस आपने जो अभी भजन गाया उससे मेरी ही एक उक्ति याद आई कि श्रद्धा ही है शक्ति हमारी। हम क्या दे सकते हैं आपको? कुछ दे नहीं सकते, हम तो लेने वाले। भले ही हम मिथिलावासी हैं, आप अयोध्या से हैं, ये त्रेता युग से हमारा संबंध रहा है, लेकिन आपने हमें दिया है, लिया कुछ नहीं। इसलिए श्रद्धा ही है शक्ति हमारी, हम है प्रेम पुजारी। श्रद्धा ही है शक्ति हमारी, हम है प्रेम पुजारी। गांठ स्नेह की कभी न टूटे, यही कामना हमारी, यही कामना हमारी। आप हमें भूलेंगे नहीं, हम तो नहीं भूलने वाले। यहां उपस्थित जनमानस शांति प्रिय रूप से आपके वचनों का रसास्वादन किया, आपने अमृत वचनों से उनके मार्ग को सिंचित किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपके प्रति हम सभी कमेटी के सदस्य कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आपने जो कथा के माध्यम से यहां को लोगों को दिया है वह है अतुलनीय है, उसका कोई मिसाल नहीं है। मुझे तो सुनने का देखने का मौका बहुत कम मिला, लेकिन जब भी सुना तो मुझे लगा कि हाँ, आप में वह शक्ति है कि आप भटके हुए व्यक्ति को सही राहों पर ला सकती है आप अपने वचनों से। आपकी कथा में जो मैंने सुना, काम करते करते जब भी पूजा से वक्त मिला, अंतराल में या फिर पूजा के बाद, उसमें मैंने एक दो चीज पाया कि आपने एक मानव जीवन के लिए कि मानव कैसे रहे, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही, ऐसे तो 4 आश्रम बतलाए गए हैं, मैं ज्यादा इसमें बोलना नहीं चाहता, लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कैसे जीते जी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, हमारा सनातन धर्म यह बतलाता है। और इसका एक एक चीज बड़े ही बारीकी से आपने वर्णन किया। मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि आप आए तो बसंत आया, आप आए तो बसंत आया, जाते ही पावस लहराया। जाने वाले बता के जाना, फिर कब दोगे दर्शन दान, विदा का कैसे गाऊं गान, विदा का कैसे गाऊंगा। यह विदाई का समारोह जो होता है उससे नयन सजल हो जाते हैं, भीग जाते हैं, ओठ कपकपाने लगते हैं, पांव डगमगाने लगते हैं, मुंह से वचन निकलते नहीं हैं। मैं कहां से लाऊं कंचन थाली आपकी आरती उतारने के लिए, मेरा सामर्थ्य नहीं है, मैं अपने आप को असमर्थ पा रहा हूं। जो कुछ भी बना है मैंने किया है। हाँ, रीति रिवाज की कठोरता के कारण जगह जगह हम लज्जित अवश्य हुए हैं, जितना सोचा था उतना हमने किया नहीं। फिर भी विवेकानंद की एक युक्ति मुझे याद आती है कि विवेकानंद जब गुरु की खोज में रामकृष्ण परमहंस के पास गए,
गुरु की खोज में जहां जाते थे, जिन व्यक्ति के पास पूछते थे कि हैव यू सीन द गॉड, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस से भी उन्होंने यही सवाल किया। रामकृष्ण परमहंस ने जवाब दिया, यस आई हैव सीन द गॉड। उन्होंने पूछा कि आप मुझे बताएं, मुझे भी दर्शन कराएं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जो विवेकानंद ये लिखे हैं, रामकृष्ण परमहंस की बातें, क्या लिखे हैं कि सी इज कॉमन टू ऑल। सी इज, सी SEA समुद्र, कॉमन टू ऑल, सम टेक्स पर्ल्स फ्रॉम इट। कुछ लोग उसमें से मोती लेते हैं, सम टेक्स फिशेज, कुछ लोग उसमें से मछली लेते हैं, एंड सम जस्ट कम आउट विथ वेट लेग्स, और कुछ लोग भीगे हुए पैरों के साथ वापस आ जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। इन दिस वे वर्ल्ड इज कॉमन टू ऑल, इट डिपेंड्स अपॉन यू। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है, यह विश्व भी सबों के लिए बराबर है, यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है क्या कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम क्या खोज रहे हो। इस कथा में बहुत सारे लोग आए और उन्हें वही प्राप्त हुआ जो वे खोज रहे थे। तो इनके एक एक शब्द को आप अभिषक्त करें, ग्रहण करें, अपना जीवन दर्शन उज्जवल करें, जीवन पथ पर अग्रसर हो, यही हमारी कामना है। मंदिर निर्माण के संबंध में हमारे भीष्म बाबू ने सभी लोगों को धन्यवाद दे दिया। हम लोगों ने काफी संघर्ष किया यहाँ तक पहुँचने में, जिसमें सभी लोगों का योगदान है, खासकर हमारे ग्रामीण और जैतीपुर के लोगों का, क्योंकि उन्होंने भी इसमें काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस यज्ञ में भी और मंदिर निर्माण में भी एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि हम अपने बुजुर्गों को भी नहीं भूलने। उन लोगों ने बराबर आशीर्वाद दिया, यह कहकर कि आगे बढ़िए, बहुत अच्छा काम हो रहा है, और तन मन धन से उन्होंने इसमें सहयोग किया। इस मंच से मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं और यह आशा रखता हूं और विश्वास रखता हूं कि आगे भी वे हम लोगों का हौसला अफजाई करते रहेंगे। धन्यवाद। प्रेम से बोले शिव शक्ति धाम की, शंकर भगवान की। हेलो, समय तो कम है, लेकिन सामाजिक काम करने चलिएगा तो तनका डर भी लगता है। व्यास जी समझती हैं, हम विवेक वशिष्ठ जी बड़ा व्यग्र हैं कि हमको 2 लाइन बोलने का मौका दीजिए। अभी चूंकि गांव के भगिना है तो 9 बोलने देंगे ना तो यो जुल्मे होगा। बस 2 मिनट में, आपको 2 मिनट का समय है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मामा बता देले बारन कि हम है गांव के भगना है। तो सबसे पहले ननिहाल के माटी बा, तो अपन दोनों हाथ जोड़ के रउआ सब मामा मामी, नाना नानी और हमार बड़ भाई बहन सब लोग के प्रणाम करतानी जा। बहुत बहुत आभार। आदरणीय बहुत ही अच्छा संबोधन कर रहे थे। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां आप इनके लिए भी बजाएं। आपकी तालियां कमजोर है, क्यों? तो कथा पंडाल की महफिल खुद ब खुद सज ही जाती है और श्रोताओं में हो दम तो तालियां बज ही जाती है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं और इस मंच को प्रणाम करता हूं तमाम विद्वान
विद्वत जनों की उपस्थिति है, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। और आदरणीय बोल रहे थे कि संगीतकार लोग हैं, सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और कहता हूं कि इन सितारों में कोई साज नहीं होता है, इन सितारों में कोई साज नहीं होता है, राजा वह भी है जिन्हें ताज नहीं होता है। यूं गाकर गुनगुनाकर जो किसी महफिल में जान भर देते, वो सितारे किसी परिचय का मोहताज नहीं होता है, मोहताज नहीं होता है। समय की अपनी विडंबना है तो हमरे माटी बात जखनी मन करी तखनिए सुना दिल जाए। लेकिन आदरणीय को बांका जिला के लेकर का कार्यक्रम है, उधर प्रस्थान करना है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, समय की अपनी मर्यादा है। हम देख पा रहे हैं हमारे वॉलंटियर्स मित्र यहाँ पे मौजूद हो। आदरणीय आपको बताओ, बड़ा दुख होता है जब रील बनाते हुए लड़कों को देखता हूं, जब रील बनाते हुए लड़कियों को देखता हूं, लेकिन हमें गर्व होता है, फक्र होता है जब आप जैसे सनातनी लोगों के बीच में शोभा यात्रा निकाला जाता है। हमें फक्र महसूस होता है कि जब शिव जी की ब्याह की कथा होती है तो आप लोग नृत्य करते हैं। हमें फक्र महसूस होता है कि जब पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की चर्चा होती है, आप लोग कथा को श्रवण करते हैं। और ऐसा सभ्यता, ऐसा संस्कार यदि कहीं पे हो जाए तो निश्चित रूप से यही हमारा सच्चा प्यार, सच्चा श्रद्धा हो सकता है कथा पीठ के प्रति। और समय की अपनी विडंबना है साथियों, आप लोगों के दुलार ने, स्नेह ने, प्यार ने बहुत ही ज्यादा फलक तक हमें पहुंचा दिया है। और एक छोटा सा आपसे बात करना चाहूँगा, साझा करना चाहूँगा। एक कोई छोटे से यूट्यूबर थे, हालांकि छोटे बोलना अपराध है, कल वायरल हो जाए, तो उन्होंने एक दिन मेरा ये लिया, इंटरव्यू लिया और बमुश्किल से उन्हें 2000 से 2500 रील आता था। और राम जी की कृपा कहिए, मेरे इंटरव्यू के बाद 2 दिनों के अंदर उनका व्यूवर्स का संख्या 40,000 तक पहुंच गया। यह प्रभु श्री राम जी की कृपा है और मैं वही रचना को आदरणीय व्यासपीठ को समर्पित किया है। आदरणीय जरूर आप पढ़ें। बहरहाल फिलहाल मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और मैं जिस किसी मंच पे होता हूँ मैं तो कुछ एक सम्मान जरूर करता हूँ। मैं स्थानीय कलाकृति को मंच पे लाने का भी काम करता हूँ और मैं मामा से भी गुजारिश करूँगा, भीषम मामा हमारे हैं, आप आगे से जो कोई भी आयोजन करें आप इस बात का ख्याल जरूर रखें कि यदि समय ये मिले तो आप स्थानीय कलाकारों को भी अवसर अवश्य दे। बहरहाल मेरे मामा जी बड़ी कुशल वक्ता है, एक बार जोरदार ताली इनके लिए भी बजा दे। थोड़ा सा हास्य विनोद की ओर ले चलता हूँ, ये प्रतिदिन आपके बीच में आ जाते हैं। हमने कल गौर किया कि इतना अच्छा बोलते कहाँ से हैं, ऊर्जा कहाँ से आता है, फिर हमको मालूम चला सामने में मामी खड़ा होती है। खैर ये विनोद के लिए हमने चर्चा कर दिया है, जिक्र कर दिया है। मैं चाहता हूँ हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति पुस्तकों की है, ग्रंथों की है। और हमने बेगूसराय जिला में, समस्तीपुर जिला में एक मुहिम को चालू किया है। आप बुक्के नहीं, बुक देकर सम्मानित करें। और हम आज इस महफिल से, वैशाली की धरती से, यह पुनीत गांव शिव शक्ति धाम के प्रांगण से आगाज करना चाहते हैं। हम सम्मानित करना चाहते हैं आपके लाडले दुलेरे चहेते प्रोफेसर विष्णु कुमार सिंह जी को। आप आए और सम्मान प्राप्त करें। जोरदार आप ताली से स्वागत करेंगे। इस आशा उम्मीद के साथ कि वैशाली जिला में यह श्रृंखला आप निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। और एक सम्मान और, यकीन मानिए आज के समय में सब कोई अपना व्यक्त करना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता है। हम एक सम्मान और किया करते हैं, हम दर्शकों का सम्मान करते हैं। हमें फक्र है, एक नाम मैं आपके बीच में बुलाना चाहता हूं। किसी कवि की पंक्तियां याद आती है कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। मैं गुजारिश करता हूं आपके बगल के गांव जैतीपुर की धरती से ताल्लुक रखने वाले हमारे बीच डाक बाबू अमोद सिंह जी की उपस्थिति है। आप मंच पे अपने तशरीफ लाए और सम्मान प्राप्त करें। आप है डाक बाबू श्री अमोद कुमार सिंह जी, शायद वो हमारे बीच में है। आहा, आइए। ये श्रोताओं का सम्मान है, ये आप सभी का सम्मान है। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट हो। चलिए इस श्रृंखला को अब और थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, काहे कि 2 पुरुषों का सम्मान हो गया, यदि आप लोगों का सम्मान न हो तो नाराज हो जाएंगे।
अकल्ले शिवरात्रि का व्रत है, कहीं श्राप व्राप दे दिया तो ये विवेक का। जय सिया राम। तो और हमारे यहाँ कहा जाता है नारियों का सम्मान सर्वाधिक होता है, यत्र नारी पूजते रमनते तत्र देवता। हम आप ही के बीच से, आप ही की आंगन के तुलसी को आवाज देना चाहते हैं। आप अपनी शुभकामनाएं उसे व्यक्त करें, एक लंबी यात्रा उसे तय करनी है। हम आप ही की बेटी को आवाज देना चाहते हैं। आप है सोनाली आस्था उर्फ खुशी कुमारी, आप मंच पे तशरीफ लाए और आप श्रोताओं के रूप में नारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपना सम्मान को ग्रहण करें। आप है खुशी कुमारी। प्रोफेसर साहब समय को ध्यान देते हुए आदरणीय समय को रेखांकित कर रहे हैं। मैं अपनी बातों को समाप्त ही कर रहा हूं। आदरणीय विदाई की बात कहे, दो पंक्तियां मुझे याद आती है कि ऐजा पलावर बड़ी बात नहीं खे, ऐजा से जैला बड़ा बड़ा तो हो गला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थोड़ा विलंब हुआ जाने में, तो क्या करते हैं, बच्चे होते हैं और बच्चे का मान सम्मान देखना जरूरी है। लेकिन अंत में हम एक बात अपने तरफ से, हम तो बहुत बोल चुके हैं, लेकिन अभी व्यासपीठ से विदाई का एक लाइन आया, क्या था? मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। ये तो बड़ा आराम से कह दी कि मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। तो हमको पुरनका लाइन याद आ गया कि परदेसियों से न प्रीत लगाना, परदेसियों से न प्रीत लगाना, और परदेसियों को है इसी तरह दिल तोड़ के जाना। हम निशु भारद्वाज जी आपके टीम को बहुत सम्मान करते हैं। रामचरितमानस है, मन तो भरता नहीं है, लेकिन समय भी सामने खड़ा। हमने आपके इस प्रवचन को प्रवचन नहीं माना, हमने पाठशाला माना, रामचरितमानस का पाठशाला माना। और इसलिए पाठशाला कहा कि जब आपसे संपर्क हमारे प्रिंसिपल अवध बिहारी सिंह कॉलेज डॉक्टर कृष्णनंदन सिंह जी, जब इनका सैदनपुर में प्रोग्राम हो रहा था तो हम लोगों को बताए, हम लोग बड़ा व्यग्र थे, यत्र तत्र घूम रहे थे कि कहीं से वैसे कथावाचिका को लाएं जो मिथिला की माटी को पहचानती हो। और हम लोगों को नहीं मिल रहे थे, मिलते तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन कोई साउथ के हैं, कोई इधर के, कोई एकदम खरी हिंदी के हैं। लेकिन चलिए, हम लोगों ने जिनको गांव के लोगों को बुला बुला करके अपने टीवी पर, यूट्यूब पर इनका बराबर दिखाते रहे कार्यक्रम। और विक्की जी को विशेष, कन्हैया भाई साहब को हमने कहा था, विक्की को हमने छोड़ने गया था अपने बच्चे को समान। हम इनको कहा कि भाई इनके लाइफ का बात है, परीक्षा, अब देखिए उस बच्चा का प्यार देखिए कि मेरा रिक्वेस्ट, और ये बच्चा कल एग्जाम दिया है और रात में यहाँ पर आ गया है। तो हम जो अब इस माटी का सम्मान है। रही विदाई की बात, तो मिथिला बेटियों को विदाई करती है तो आप तो समझते हैं निशु जी, अब मिथिला की माटी है। सुजीत बाबू कहे कि हमको अयोध्या वाले बराबर दिए हैं, हमको अयोध्या वाले कुछ दिए नहीं हैं, हमारे घर के तुलसी को लेके चले गए हैं, हमारे घर की बेटिया को लेके गए हैं। हम तो राजा विदेह के धरती के लोग हैं। रामायण में लिखा हुआ है, किताब के साथे साथे थोड़ा रामायण पढ़ते हैं कि मिलत एक दारुण दुख दिन्हा, अब बिछरत एक प्राण हर लिन्हा। तो आप जा तो रही हैं, लेकिन हम क्षेत्रवासियों का, गांव वासियों का, बेटियों का, माताओं बहनों का, भाइयों का आपको भुलाने में तो जरूर समय लगेगा। इसलिए आप वादा करें कि जब कभी भी, हालांकि आप वादा पर खरे उतरे, हम लोग एक फोन किए, हम अपने भाई से फोन करवाए और कथापन के समय उन्होंने फोन उठाया। हम इसके लिए इनको बार बार व्यासपीठ को नमन करते हैं कि ये लोग सनातन के रथवाहक हैं। और ऐसे ऐसे अगर रथवाहक हमारे सनातन का है तो हर गांव में शिव मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर बनेगा बनेगा। और
हमारे बेटियों को जो इन्होंने शिक्षा दी है, अगर थोड़ा सा भी अमल हो जाए तो सनातन पर ये पुचारा देती है, नया करती है। और मैं प्रयास करूंगा, और हमारे गार्जियन लोग भी हमारे साथ है, कि हर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल पर जरूर इस मंच पर कथा होगा, और अपने माताओं बहनों को कथा सुनवाऊंगा। कभी भागवत होगा, कभी रामचरितमानस होगा, क्योंकि समय के पाबंदी है। कभी शिव इसलिए पुराण, कभी शिव शक्ति धाम को शिव पुराण की भी कथा सुनना चाहिए। बिल्कुल, जो कन्हैया जी की इच्छा होगी वो होगी। नाम तो बड़ा प्यारा है, रियल में नाम कन्हैया जी है, और चेहरा मुस्कान भी है कि जिनसे नजर मिल जाएगा समझिए कि मामला गड़बड़ है। तो एक बार जोरदार ताली इन म्यूजिशियन और कन्हैया जी के लिए भी, विक्की जी के लिए भी, हमारे आचार्य जी के लिए भी। और हम निवेदन करते हैं कि जैसे हम लोग कार्यक्रम प्रोग्राम देख रहे हैं, हम लोग देखते रहेंगे, निराश नहीं होना है। इस मंच पर बराबर कथा होगा, और कल महाशिवरात्रि है, क्योंकि इनको जाना है, अभी ट्रेन पकड़ना है कल भोर में इनको। जैसे हम लोग लेके गए थे बसंता कलश यात्रा में, इनको कल फिर 5 बजे भोर में भागलपुर निकलना है। इन्हीं सब बातों से, अगर मेरे वाणी से, विचार से, अगर इनको, इनके टीम को, हमारे व्यवहार से, हम लोगों के व्यवस्था से कहीं से भी तकलीफ पहुंचा हो, तो हम समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी आपसे हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं कि आप व्यासपीठ से हम लोगों को आशीर्वाद देकर जाएं, माफ करके जाएं, और इसी तरह हम लोगों पर स्नेह वाला बराबर नजर बनाए रखे। एक बार बोलिए निशु भारद्वाज जी की, निशु भारद्वाज जी की, अयोध्या धाम की, अयोध्या धाम की, शिव शक्ति धाम की, शिव शक्ति धाम की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आगे हाँ, एक बात और, पीछे राजीव बाबू खड़े हैं, ये भी ध्वजवाहक है धर्म के, और हमको लगता है कि निशु भारद्वाज जी टोटहा में भी जरूर आएंगे, और तुरंत आएंगी, क्योंकि वह मंदिर बनने में लेट नहीं लगेगा। राजीव बाबू का सहयोग इस इलाके के हर गांव में रहता है, तो हम लोग भी हृदय से कह रहे हैं कि राजीव बाबू जहां तक होगा, मन कर्म वचन अर्थ विचार सबसे आप जहां खोजिएगा, शिव शक्ति धाम परिवार का हर सदस्य इस इलाका का आपके साथ रहेगा। राजीव बाबू शिव मंदिर बनाने का नींव दे चुके हैं, और लगता है कि साल भर के अंदर में वो मंदिर बनकर तैयार होगा, और फिर वहां भी जग होगा। हम लोग वहां जग करवाएंगे, और अब निराश नहीं होंगे। याद आ गया कि मंदिर बन रहा है, तो इनको हम साल के अंदर में बुलाएंगे, ठीक है। तो एक बार राजीव बाबू के लिए भी ताली बजा दिया जाए, जोरदार ताली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब थोड़ा आवाज बढ़ाइएगा, आवाज। एक चीज और छूट गया, हम भुला जाते हैं। हम दूगो, देखिए वो बचवा से हम कहे थे कि बेटा लौट के आओगे, तुमको हमको सम्मानित करना है। तो हम विक्की जी और आचार्य जी आए, हम उनको अपने से अंग वस्त्र देकर के सम्मानित करें। आप सभी जोरदार ताली से स्वागत करेंगे हमारे अवध धाम से पधारे आचार्य जी को सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे
माताएं अपने अपने स्थान पे विराजमान रहें। अब आप ही का बारी है। अब आप ही लोग ब्यास जी का विदाई करेंगे। निवेदन कमेटी से कि सामने मंच के सामने रहें। 10-10, 15 लोग करके मंच पे आए। जब आशीर्वाद ले लें तब नीचे आएंगे मंच से। और हमारे माताएं हल 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 बारी बारी से धक्कम धुक्की ना करें। कमेटी के सदस्य वहां मंच के सामने रहें। 5 या 10-10 करके बारी बारी से आए। आशीर्वाद लेते हुए अपने नीचे प्रस्थान करें। आरती और प्रसाद लेकर के अपने घर को प्रस्थान करेंगे। और आप लोग भजन श्रवण करेंगे। हरि की कथा सुनाने वाले तुझको लाख लाख प्रणाम। हेलो, आप लोग ठहरेंगे। कृष्ण भगवान का बड़ा सुंदर लीला है, रास लीला है। रास लीला आप लोग देखेंगे और श्रवण करेंगे। और कल इसी मंच पर महाशिवरात्रि है, सब व्यवस्था है, महाभंडारा है और सत्य हरिश्चंद्र नाटक का मंचन वृंदावन मंडली द्वारा किया जाएगा। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ए माता जी, अरे माता जी सुनिए, ऐसे नहीं किया जाता है। ऐसे मत कीजिए। बारी बारी से आराम से ब्यास जी के सामने से नहीं, साइड से आशीर्वाद लीजिए। साइड से इधर से आइए। श्री राम श्री राम। आचार्य जी रास्ता बताते जाइए, इधर से आए। इधर आप लोग सुनिए ध्यान से। आप लोगों की शिकायत रहती है कि व्यासपीठ को प्रणाम नहीं कर सकते, आप ही के लिए है। पहली बात तो कैमरे से आप लोग दूर हटिए। लाइव कैमरे स्टैंड से कृपया दूरी बना लें। और जो इधर से आएगा पीछे से निकलना, आगे से नहीं जाना है, निवेदन है। इससे व्यवस्था गड़बड़ होगी। इधर से उधर से प्रणाम करेंगे, इस साइड से सामने से नहीं आएंगे। और अति शीघ्र करें, जिनको भी आना जल्दी करें। कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय जय। भूल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, ये राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले, ये राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, राघव की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय 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 हो। साइड से
के विष का प्याला चार थे यम के गला लेकर के विष का प्याला थे यम के गला लेकर के विष का प्याला चार थे यम के गला लेकर के विष का प्याला थे यम के गला अमृत पान कराने वाले प्रभु सुध पिलाने वाले अमृत पान कराने वाले प्रभु सुधा पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम राम नाम के हीरे मोती मैं जय जय राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली मैं बिखरा हूँ गली गली ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 हरि की कथा सुनाने वाले प्रभु की कथा और थोड़ा आप लोग आराम से थोड़ा आहिस्ता पीछे से आहिस्ता। निकले, पीछे से निकले, रास्ता पीछे से है, बार बार आगे से लोग जा रहे हैं। चलिए मंच के पीछे साइड से आप लोग उधर से निकालिए, इधर भीड़ हो जा रहा है, आगे से उधर से निकालते जाइए। की कथा सुनाने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको और कमेटी के सदस्य वो जो कैमरा वाले भैया का लैपटॉप है, आप ध्यान रखना। हाँ आप ध्यान रखना थोड़ा भैया, अनमोल भैया आप ध्यान रखिएगा। आराम से एक एक करके, एक एक करके। जय हो हरि की कथा सुनाने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम